हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी मंथली रीडिंग की। जून मंथ के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। और आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ज़ोडिएक में, जैसे हम फायर, एयर और वाटर, अर्थ, राइट, उसके अकॉर्डिंग हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स, सभी साइंस के आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगे। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे ज़रूर रीड कीजिएगा। ओके, रीडिंग बहुत खूबसूरत गई है। ऑलरेडी मैंने सारे पाइल्स को रिकॉर्ड कर लिया है और इंट्रो में बाद में ही रिकॉर्ड करती हूँ, आपको पता ही होगा। सो यस, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। और वो यही है कि अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, 4th टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है, 3 दिन बाकी हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। ओके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा आपको। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो मैं आपका वहाँ भी स्वागत करती हूँ और आप मुझे वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। सो यस, यही कुछ बातें। और ये कुछ नए कैंडल होल्डर्स मैं लेकर आई थी, पिंक कलर के हैं। जब इनको रोशनी, जब लाइट्स वगैरह बंद हो ना, तब इससे ऐसे रोशनी निकलती है। अभी तो नहीं निकल रही है लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो शायद मैं इंस्टाग्राम पर इसकी पिक्चर डालूंगी, तो देख लीजिएगा। ओके, और थैंक यू। मैं एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहूँगी आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए, मुझे सुनने के लिए। जो मेरा स्टाइल है, डिटेल में चले जाना कभी कभी, तो अगर आप उसे पसंद करते हैं, डेफिनेटली आप मेरे सोल ट्राइब हैं, आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी लोगों को और आपके प्यार को भी। और गॉड ब्लेस यू लव, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर फायर एलिमेंट को चूज़ किया है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लेट्स सी इस नए मंथ के लिए, जून मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1, फायर एलिमेंट के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू पाइल 1। Thank you, Spirit. Thank you very much. मुझे आपके लिए जो सुनाई दे रहा है पाइल नंबर 1, वो है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये बहुत ही सुंदर प्रेयर है। हम स्कूल टाइम में भी बोला करते थे और बहुत लोकप्रिय है भारत की संस्कृति में ये जो प्रेयर है, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपसे कहा जा रहा है कि खुद को चूज कीजिए, अपना समय लीजिए। किसी भी काम को करने का, किसी कमिटमेंट को देने का, किसी डिसीजन को लेने का, उसमें आपको अपना समय लेना है। किसी को भी ये मत कहने दीजिए कि आप रेडी हो तो ये कर दो। जब तक आपके भीतर से वो आवाज़ ना आए कि हाँ मैं रेडी हूँ, हाँ मैं ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ, ये डिसीजन लेने के लिए रेडी हूँ, माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, तब तक आपको वो काम नहीं करना है। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपको काफ़ी समय से कोई किश्त अदा नहीं हुई है, चाहे वो प्यार की किश्त कह लीजिए, रिटर्न में या तो अगर आपको प्यार नहीं मिला है या रिस्पेक्ट नहीं मिली है काफ़ी समय से, या फिर एक्नॉलेजमेंट एक पर्सन की तरफ से कि हाँ आप जो कर रहे हो वो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एहसास है। अगर आपको ये सब बातें सुनने को नहीं मिली है ना अपने बारे में, तो ये इसका ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपने दूसरों को चूज़ किया है। आपने जहाँ पर खुद को चूज़ करना था, खुद की खुशी को चूज़ करना था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने दूसरों की खुशी को बड़ा बनाया है। और इसी वजह से ये जो किश्त है, जो रिटर्न है, आपको नहीं मिली है।
ओके तो इस महीने जितना हो सके खुद को चूज़ कीजिए, अपने 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 आप से पूछिए कि क्या मैं रेडी हूँ ये बात कहने को, ये काम करने को, और अगर मुझे और समय चाहिए तो मेरे कौन सा सर में किसी ने तलवार रखी है, मैं और समय ले सकता हूँ, मुझे इजाज़त है। इस एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है इस पाल को, एंड आई फील लाइक कि उसी के चलते आपके बहुत सारे काम बनेंगे। इस मंथ में बहुत सारे लोग सोने की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है वो भी खरीद सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर रिंग्स नज़र आ रही हैं सोने की। पॉसिबल है कि आप किसी ऐसे सेलिब्रेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर रिंग सेरेमनी है किसी की। ओके सो सेलिब्रेशन की ऊर्जा भी आपके इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन कुछ लोगों के तो लिटरली घर में सोने की ज्वेलरी आ रही है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू पाइल नंबर 1। मुझे फिर से यही सुनाई दे रहा है, चूज योर सेल्फ। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर चूज योर सेल्फ। तुम खुद को क्यों चूज नहीं कर रहे हो? बलिदान बलिदान बलिदान, बड़प्पन दिखाओ बड़प्पन दिखाओ। इस एटीट्यूड में आप कहाँ से कैसे चलेंगे? किसी ने आपको शायद मैनिपुलेट कर दिया है कि नहीं 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 नहीं, फॉरगिवनेस तो बहुत बड़ा काम होता है, बड़प्पन दिखाओ और आगे बढ़ो। श्योर, अगर आपको ये मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो फॉरगिव करने के लिए, अगर आप रेडी नहीं हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तब आपको वो फोर्सफुली फॉरगिव करने की जरूरत नहीं है, तो वो फॉरगिवनेस दिल से नहीं निकलेगी ऐसे। ओके सो हर बात पे आप ही क्यों बड़े बने, हर बात पे आप ही को क्यों झुकने को कहा जा रहा है? पायल नंबर 1, वो नहीं करना है। इस एटीट्यूड से प्लीज बाहर निकलिए। चूज योर सेल्फ। थैंक यू पायल 1। One more time please. And Shania. We have the justice। सी पहला कार्ड ही यहाँ पर बैलेंस का है। जहाँ पर भी इम्बैलेंस चल रहा है ना आपकी लाइफ में, फिर चाहे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये इस महीने चीज़ें नहीं चलेंगी। ये डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड है, तो कुछ चीज़ें अपने आप से, वो कहते हैं ना कि डिवाइन की इंटरवेंशन होगी और कुछ चीज़ें अपने आप से बैलेंस में आएंगी। फिर चाहे आप उसे हंसकर स्वीकार करें, चाहे फिर आप उसको मुंह फुलाकर स्वीकार करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अन्याय किसी भी रूप में जो है कुदरत बर्दाश्त नहीं करती। कुदरत का सिद्धांत ही जो है वो है बैलेंस के बारे में है। ओके सो जस्टिस, चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि चीज़ों की यूनिकनेस, जैसे चीज़ें हैं, चीज़ों की यूनिकनेस को भी एक्सेप्ट करने को आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर स्केल में जो 2 प्लैनेट्स दिखाए गए हैं बिल्कुल अलग अलग दिखाए गए। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसके इर्द गिर्द थोड़ी रिंग है, लेकिन इसके बावजूद ये जब यूनियन में आते हैं तो एक बैलेंस को क्रिएट करते हैं, राइट। सो ऐसे ही आप जिन भी लोगों के साथ डील कर रहे हो, जो खास करके अच्छे लोग हैं, जिनके साथ एनर्जी एक्सचेंज आपका सबसे ज़्यादा रहता है, अगर कोई उनमें यूनिक एनर्जी है और आपको वो चीज़ तंग कर रही है, तो आपको यही कहा जा रहा है लोगों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप वो करेंगे तो कहीं ना कहीं वही एनर्जी आप अपने भीतर भी पाएंगे और उसे भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके बालों का टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, आपका स्किन टोन थोड़ा सा अलग है और आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो यही करने से आप अपनी यूनिकनेस के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। ओके जिन चीज़ों को बाहर की दुनिया में, जिन चीज़ों को लेकर हम रेजिस्टेंस में रहते हैं, अपने आप के साथ भी उसके साथ रेजिस्टेंस में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इस माइंडसेट से बाहर निकलने का। और सेलिब्रेट कीजिए इस धरती में जितनी भी यूनिक एनर्जीज हैं उनको भी सेलिब्रेट कीजिए, राइट। अलग अलग रेसेस हैं, अलग अलग किस्म के नैन नक्श होते हैं, लेकिन हर चेहरे पर कोई ना कोई खूबसूरती है। सो उसी खूबसूरती को यहाँ पर उसी खूबसूरती के साथ जुड़ने की आपको ज़रूरत है। ओके अगर यहाँ पर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, आई फील लाइक कि ये बहुत पहला कार्ड है, क्योंकि आपके रीडिंग का भी, तो ये आपके हक में बात करता है कि आपके हक में कोई फैसला आ सकता है, या फिर कोई रास्ता भी दिख सकता है। अगर कहीं आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे किसी कोर्ट केस में, सन की एनर्जी यहाँ पर एक रास्ते के बारे में बात करती है, हेल्प के बारे में बात करती है। सो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर जो लोग भी मैरिज में एक न्यू बिगिनिंग का मैसेज पाना चाहते हैं कि
मैरिज में थोड़ी सी डल एनर्जी या बोरिंग एनर्जी आ गई है ना आज, तो एक मौका है इस मैरिज में एक नया स्पार्क डालने का। ओके, ये सन की एनर्जी एक नया स्पार्क लेकर आ रही है। सो यस, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। बेसिकली मेरा कहने का यहाँ पर ये मतलब है। यस, वी हैव द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअल में गुड लक है। ओके, ये आपके अच्छे कर्मों का प्रताप हो सकती है। ये आपने पीछे जो भी आपने अच्छे कर्म किए, चाहे वो डोनेशंस के रूप में हो, चाहे फिर किसी को किसी की बात समझना, किसी को सोल लेवल पर समझना, उससे दूसरे को राहत मिलेगी ना। सो आई फील लाइक कि ये उसी चीज़ का गुड कर्मा है। यहाँ पर एम्प्रेस से मनी के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। ज्वेलरी, प्रेशियस ज्वेलरी, सोने की कह लीजिए, या फिर लिटरली डायमंड भी हो सकता है। प्रेशियस ज्वेलरी भी कुछ लोगों के जीवन में आ सकती है। ब्यूटी, आप एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं फिजिकली। बालों को छोटा काट देना, या फिर बालों में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल कलर करना, या फिर बहुत ही बोल्ड कलर की ड्रेसेस के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करना। लेकिन मैं फिजिकल रूप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप में देख सकती हूँ। और मुझे यहाँ पर शंख की भी एनर्जी मिल रही है, सी शेल्स। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली बीच पर जाना, बहुत सारा समय आपका बीच पर जाएगा। और वाटर स्पिरिट के साथ आप बहुत बहुत कनेक्टेड महसूस करने वाले हो इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए ये आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जो कि शायद बहुत समय से रुकी हुई थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले। बट आई फील लाइक कि ये क्योंकि जस्टिस है, डिवाइन इंटरवेंशन है, तो कोई मिरेकल होना, एम्प्रेस के साथ कोई मिरेकल होना। सो प्रेगनेंसी, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, यस, डिसीजन है यहाँ पर। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको समय लग रहा है डिसीजन लेने में, इट्स ओके। ओके, किसी ने भी आपके सर में तलवार नहीं रखी है कि नहीं अभी डिसीजन लो। जब तक वो मन से नहीं निकल रहा ना आपके, तो इस महीने वो कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर ये मैसेज है। एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस महीने आप अपनी रूट्स के साथ भी बहुत जुड़े रहेंगे। आपकी जो विरासत है, आपके जो जद्दी घर होते हैं, जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, जहाँ पर बड़े हुए हैं, ऐसी जगह भी, ऐसी लोकेशंस आपको बहुत पुकारेंगी। पॉसिबल है कि आपको ड्रीम्स में भी आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजिट करें। और उनका मेन पर्पस यही है कि कैसे आपको आपकी रूट्स के साथ दोबारा से, अगर आप बहुत दूर भाग रहे हो अपने संस्कारों से या अपने रीति रिवाजों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका इशारा है कि नहीं, तुमको ये फॉलो करने की ज़रूरत है, हमारे साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ओके, और उनके साथ कनेक्शन बनाकर भी यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। एक तो यही कि आप बहुत सारे ऐसे साइकिल्स जो बस चल रहे हैं, बस घूम रहे हैं, जैसे शादी के लिए प्रस्ताव आ रहा है लेकिन शादी हो नहीं रही, तो उस साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो। माने कि आपका शादी हो सकती है, लिटरली ऐसे कुछ और भी साइकिल्स हो सकते हैं। और दूसरा है, यहाँ पर आपको बहुत प्रोटेक्शन महसूस होगी, और उसका सबसे बड़ा एविडेंस यही होगा कि आपका डर जाता जाएगा। आपको जिन छोटी छोटी चीज़ों से डर लग रहा है ना, तो वो डर जाता जाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर किसी पैराडाइम से भी गुजरेंगे। वो मुझे छींक दिखा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि छींक आई तो कभी कभी कुछ कल्चर्स में कहा जाता है कि अपशगुन हो गया, या फिर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो गया। तो आई फील लाइक कि ऐसे चीज़ों से भी, ऐसे थॉट से भी आप बाहर आएंगे, और एक पैराडाइम शिफ्ट है। आप जैसे क्वेश्चन करोगे कि मैं ये बिलीव क्यों कर रहा हूँ, और ये बिलीफ सिस्टम मेरी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। सो यस, यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट है। और एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। सी टू की एनर्जी है यहाँ पर। पोर्टल आपके लिए हमेशा खुला है। अगर कुछ लोगों का ये भी है कि नाज, अगर इस महीने मैंने डिसीजन नहीं लिया तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जाएगी, लेकिन इस टू ऑफ वॉन्ड्स से आपसे कहा जा रहा है कि ये पोर्टल कभी बंद नहीं होगा। मैंने जैसे ही ये बात कही, मुझे कैमरे में 1111 नजर आया, पायल नंबर 1। सो ये सारे साइंस आपको चीख के कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, क्यों त्याग, क्यों कुर्बानी आप ही दे रहे हो हर बार,
क्यों आपको ही कहा जा रहा है बड़प्पन दिखाओ? नहीं, टेक योर टाइम। आप किस डर पे पल रहे हो मेरी जान? कौन सा डर है जो आपको तंग करता है और आप उसके चलते जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हो? उस डर से बाहर निकलो। ये अपॉर्चुनिटी, ये पोर्टल, ये आशीर्वाद कभी नहीं जाएगा, ये खुला है आपके लिए। जब आप तैयार हो, आप इससे गुजर कर अपने सफर को तय कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सब्र लेकर आइए अपने आप में और अपनी रियल पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए। पायल नंबर 1, फायर साइंस। ओ माय गॉड, आई मीन हम सभी बात करते हैं कि खास करके लियो साइन के बारे में ये बात कही जाती है। ऑब्वियसली हर साइन का अपना अपना कोई ना कोई खासियत होती है। तो फायर साइंस के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि ये बस जिंदा रखती है, ये ऊर्जा, ये फायर है, ये पैशन है, ये जिंदा रखती है आपको। सो अपनी रियल मैजिक को पहचानिए। आप जान हो, लिटरली आप जान हो। जो कैसे कहते हैं ना कि किसी निर्जीव को सजीव बनाना, वो फायर है। सो अपने मैजिक को पहचानिए। एज अबव सो बिलो की एनर्जी है। अपनी तरफ से 50% काम कीजिए, आधा काम जो है यूनिवर्स आपके साथ मिलकर करेंगे। को क्रिएट करना अपनी रियलिटी को। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, जिस मात्रा में भी मौजूद हैं, समय जितना है, पैसा जितना है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो अपने जीवन के साथ। बेसिकली वो मैजिक क्रिएट करने को कहा जा रहा है। ओके लेकिन ये पहला काम यहाँ पर मैजिक क्रिएट करने का नहीं है। पहला काम है यहाँ पर इस बात को रिकॉग्नाइज करने का कि भाई मैं एक बहुत पावरफुल ह्यूमन बीइंग हूँ। ओके मैं को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ काम कर सकता हूँ। पहले तो इस माइंडसेट में आने की जरूरत है और उसके लिए कुछ डर है यहाँ पर जिनको जाना होगा। सी वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, यस ब्यूटीफुल। ये जून का महीना आपके लिए किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कम नहीं होगा। पायल नंबर 1, ट्रस्ट मी, ये किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से कम नहीं होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़ भी चैनल होंगे यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं, आपका क्राउन चक्रा इस महीने बहुत बैलेंस्ड रहेगा। आप बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अपनी जो है चैनलिंग कर पाएंगे। अगर आप पहले बहुत थका थका महसूस करते थे चैनलिंग को करते हुए, और मुझे अभी 14 आपके लिए तो एंजल नंबर स्वाद आ रहे हैं। पायल नंबर 1, पहले 11 और अब 14 एंजल नंबर नजर आया। सो कुछ लोगों के लिए संकेत हो सकता है। तो ये इसमें कह रही थी कि अगर आप पहले बहुत थका थका महसूस करते थे चैनलिंग को करके, आई फील है कि ये एनर्जी, इस एनर्जी में शिफ्ट आएगा और अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, बहुत ही काम वे में अपनी चैनलिंग कर पाएंगे। ओके कुछ लोगों की यहाँ पर इंट्यूशन भी इंक्रीज हो सकती है, खास करके उन लोगों की जो हर्मिट एनर्जी में रहे हैं पिछले 1-2 महीने में, जिन्होंने स्विच ऑफ किया है माइंड का भी और सोशल मीडिया का भी। अगर आपने किसी भी लिहाज से ब्रेक ली है, ट्रस्ट मी, इस महीने आपकी सिक्स सेंस बहुत बहुत मतलब एक्यूरेट आपको मैसेजेस देने वाली है। सो मेक श्योर कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी ज़रूर सुने। ओके ये सब सोच से कम्युनिकेशंस भी अगर यहाँ पर रुकी हुई थी, खास करके किसी एयर साइन के साथ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, अगर इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में बाधा थी, या ये पर्सन कह कुछ और रहा था, कर कुछ और रहा था, या मन की बात नहीं बता रहा था, एक नई शुरुआत या कुछ नए शब्द, कुछ नई लाइंस इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो वही घिसी पिटी बातें या फिर वही लाइंस को बार बार रिपीट कर रहा था, तो कुछ नई बातें बोलेगा, कुछ नई बातें बताएगा आपको। ओके सो कम्युनिकेशंस यहाँ पर जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आई थिंक पेंटिकल्स की एनर्जी डायरेक्ट रूप में तो नहीं है, लेकिन यस यहाँ पर एम्प्रेस से ये अबंडेंट एनर्जी होती है। तो मनी के लिहाज से अब आप अच्छे रहेंगे इस महीने। पायल नंबर 1, जैसे मैंने कहा प्रेशियस एनर्जी है, बड़ी परचेज होती है ना, जैसे बड़ी चीज़ें, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, कार हो गया, प्रेशियस ज्वेलरी हो गया, या लिटरली लैंड में इन्वेस्ट करना। तो बड़ी परचेजेस हैं इस महीने में, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं बेसिकली। ओके लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर इस महीने के लिए क्या है। सो हमारे पास पहला कार्ड है सोलमेट का, नंबर 14। पायल नंबर 1, मुझे इससे पहला मैसेज आई डोंट नो ये कितने लोगों को मैसेज अच्छा लगेगा, बट लिसन। अब पायल नंबर 1, आप में से जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो,
अपनी साधना को लेके, अपनी अपनी लाइफ को लेके, अपने वजूद को लेके आप कितने पानी में हो, इसे समझने के लिए आपको सेपरेशन को समझना होगा। आप जिन भी चीज़ों के साथ सेपरेशन में हो, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे फिर वो कोई ड्रीम है, चाहे फिर वो कोई मैनिफेस्टेशन है, जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है, सेपरेशन में है। तो इस सेपरेशन के टाइम पीरियड में आप कितने चिंतित होते हो, आपके मन में कैसे विचार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन को ही हम यहाँ पर लें और उस पर्सन से थोड़े से आप दूर हो गए किसी काम या किसी और कारणवश, और आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, माने कि आपकी ऊर्जा में आपने किसी इनर वर्क की कमी है, आपने या तो विश्वास की कमी हो सकती है, डर बहुत है आपके ऊपर, या फिर जो बाहर का शोर होता है कि कहीं मेरा पर्सन किसी और के साथ ना चला जाए, किसी और का ना हो जाए, उस शोर को आप यहाँ पर ज़्यादा सुन रहे हैं, माने कि आप कान के कच्चे हो, तो खुद को अगर समझना है आपको कि मैं कितना पानी में हूँ नाज, और अगेन ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। सोलमेट एनर्जी को यहाँ पर लिटरली हम उस रूप में नहीं देखेंगे। सोलमेट माने कि जिन चीज़ों के साथ भी हमारा एक एनर्जी एक्सचेंज है, सोल लेवल पे हम कनेक्टेड हैं। वो आपका ख्वाब भी हो सकता है, राइट। तो अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो आप में कितना भय है, कितनी चिंता है, उसी के ही चलते आप ये जान पाएंगे कि भाई आप कितने पानी में हो, आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आप में जुनून कितना है, आप में जो बाहरी वॉइसेस होती हैं हमारी, जो हमसे कहती है कि नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं, जजमेंट्स, आप उनसे कितने ज़्यादा आहत होते हो। तो ये बहुत बहुत ब्रिलियंट वे है आई थिंक रियलिटी चेक का, कि मैं अगर दूसरों के ऊपर कमेंट्स पास कर रहा हूँ कि वो ऐसा तो वो वैसा, तो स्पिरिट आपसे कह रही है कि बंधु इस महीने खुद को चेक करना है, ओके। और ये सेपरेशन जो शब्द है, ये आपके रियलिटी चेक में आपकी बहुत मदद कर सकता है, ओके। अगर आप बहुत लॉस्ट भी रह रहे हो, अपनी लव लाइफ की वजह से आपका खाना पीना खराब हो रखा है, या आप अपने करियर में भी फोकस नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि एक पर्सन ने बहुत कंज्यूम कर लिया है आपकी एनर्जी को, सो आई फील लाइक कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप ऐसे कुर्बान नहीं हो सकते हो किसी के लिए। हर इंसान की, हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, ओके। तो आप ऐसे लॉस्ट एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए। जस्ट बिकॉज कि कोई आपका सोलमेट है तो आप उसे बुली नहीं करने दे सकते हो, खुद को आहत नहीं करने दे सकते हो। आई थिंक ये जो पूरे टैग्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट, इसको लेकर एक बहुत हवा सा बना रखा है कि इन रिलेशनशिप में तो कुछ नहीं होगा, ये तो बस मतलब प्रिंस एंड प्रिंसेसेस, फेरी टेल्स। नो, जस्ट बिकॉज कि कोई आपका सोलमेट है, वो आपको क्यों बुली करे, या फिर वो आपको क्यों तंग करे, या फिर वो आपकी एनर्जी को आपकी एनर्जी पे क्यों पले। ये हक किसी को भी मत दीजिए। आखिर में हमारी खुद की यात्रा अकेले की ही होती है, तो हमें खुद के बारे में सोचना होता है, ओके। सो यस, ये टैग्स के चक्रव्यूह में अगर ज़्यादा फंस गए हो आप, थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए और रियलिटी चेक में जाइए, ओके। वी हैव अज्योर प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नंबर 36। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एनर्जी कहीं बाहर की है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ से, कि कोई आपको कोई नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है, नहीं। आई फील लाइक कि ये आपके खुद की कुछ हैबिट्स हैं जो आपको शायद डैमेज कर रही हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या स्पिरिचुअली, ओके। जैसे हमने कुछ बिलीफ सिस्टम की भी यहाँ पर बात की थी। तो यस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, किससे? अपने आप से, अपनी हैबिट से, अपने रहने सहने के ढंग से। क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हो जो आपको डैमेज कर रहा है, आपको इस महीने उसे स्टॉप करना पड़ेगा, ओके। आप और ज़्यादा डैमेज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पाइल नंबर 1। अदरवाइज फिर यहाँ पर पेन बॉडी मैनिफेस्ट होगी और फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ओके। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। उसके लिए ऑब्वियसली आप नेचुरल लाइट्स जो होती हैं, नेचुरल लाइट्स, मून लाइट की है, सन लाइट की है, संध्या का समय भी अपने आप में एक अलग ऊर्जा लेकर आता है। तो ये जितनी भी ओरिजिनल एनर्जीज हैं, नेचुरल एनर्जीज हैं, इनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। So we have adrift in shallow water, number 15. Take a few deep breaths and reconnect to your inner peace. Notice the small things and appreciate them. So यहाँ पर आपको literally बहुत ही simple activity है प्राणायाम, right? Take a few deep breaths.
लेट्स जस्ट से कि 5 आपको यहाँ पर डीप ब्रेथ्स लेनी है, कितना समय लग जाएगा? 3 या 4 मिनट या 5 मिनट? लिटरली आप अपने लिए क्या 5 मिनट भी अपने आप को नहीं दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते हो तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप अपने नज़र में अपने आप को 5 मिनट देना भी डिजर्व करना, मतलब आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो, तो आप ट्रस्ट मी बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट में हो, इससे बाहर निकलिए। ओके, तो प्राणायाम के साथ जुड़िए और अपनी इनर पीस के साथ जुड़िए, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, किसी सोलमेट, किसी ट्विन फ्लेम के ऊपर नहीं कर रहा, किसी बाहरी सुख पे नहीं कर रहा। इनर पीस अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में शून्य है, और उसके साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। फॉर गॉड्स सेक, अगर बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो रखे हो, ख्वाब को लेके, किसी इंसान को लेके, जरूरतों को लेके, थोड़ा सा अपने इनर पीस के साथ जुड़ के देखो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उनको त्याग दो और संत बन जाओ और हिमालय पर्वत पे चले जाओ, नो, बट एटलीस्ट थोड़ी स्पेस रखो इस इनर स्पेस के लिए। ओके, नोटिस द स्मॉल थिंग्स एंड अप्रिशिएट देम। तो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने को कहा जा रहा है। जो छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिनमें खुशी है, उनको अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन इसी फैक्टर को आप दूसरों को समझने में भी लगा सकते हैं कि ये पर्सन बड़ी बड़ी बातें तो कह रहा है, लेकिन इसके छोटे छोटे जो इसके अंदाज है वो कैसे हैं, ये छोटे छोटे मायनों में जीवन को कैसे देख रहा है, लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है। इससे हम दूसरों की भी रियलिटी चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि क्या इस पर्सन के साथ मुझे अपनी एनर्जी बांटने की ज़रूरत है या नहीं है। ओके, बट ट्रस्ट मी, ये महीना आपके अच्छे से कान खींचने वाला है और मुझे लगता है कि आपको एक्चुअल में वो होने देना चाहिए, क्योंकि ये महीना आपको बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही ब्यूटिफुल, रिच लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है। वी हैव अवेकन्ड अवेयरनेस। यस, ये जो लेसन्स आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं, अवेकन्ड अवेयरनेस, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी जान ली हैं, सत्य को जिसको समझ लिया है, उनको इस्तेमाल में लेकर आना, ताकि इफेक्टिव रिजल्ट्स यहाँ पर जो हैं बनाए जा सकें। ओके, पास्ट में जो हमने लेसन सीखे हुए होते हैं उनका यही पर्पस भी होता है कि जहाँ सीख लिए हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपनी लाइफ को सुधारिए। सो जो लेसन्स लाइफ ने सिखाए हैं आपको, खास करके जो देखकर आपने समझा है, विटनेस करके, ऐसा नहीं कि कोई किसी के द्वारा कि उसने ये कहा था तो ये बात होगी, नहीं, जो आपने अपनी आंखों से विटनेस करके जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको इस महीने आपको अप्लाई करना है और लाइफ को बेहतर करना है। पाइल नंबर 1, सी वी हैव एंजॉय म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, अ साउंड, अ टोन। ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो या म्यूज़िक को इंजॉय करो। ये हमें ये बता रहा है कि जब हम म्यूज़िक लगाते हैं तो क्या आप उसे इंजॉय कर रहे हो। ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। जब आप चाय पी रहे हो तो आप उसको उस एक्सपीरियंस में आपके एहसास क्या है। जब आप म्यूजिक सुन रहे हो उसमें आपके एहसास क्या है। जब आप किसी पर्सन के साथ बैठे हो तब आपके एहसास क्या है। और आपका जो एहसास होना चाहिए वो है इंजॉयमेंट। हर एहसास में इस इंजॉय वाली एनर्जी को लेकर आइए, तभी वो जो चीज़ है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो उसके भी मायने हैं, अदरवाइज उसका कोई मायना नहीं है यहाँ पे। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये बैम्बू फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको बहुत कामिंग एनर्जी में लेकर जा सकता है। तो इस म्यूजिक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। साउंड, नेचुरल साउंड्स, माय गॉड, मैं पिछले एक दो महीने से ही शायद हो गया होगा, 1-2 महीने से मैं बर्ड्स के जो नेचुरल साउंड्स होते हैं ना, सुबह जब वो जागते हैं, प्रभात का समय जब होता है, मैं उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ पिछले काफ़ी समय से। और ये चीज़ इतनी ब्यूटीफुल है, हमको इतने नेचुरल वे में एक शून्य की एनर्जी में ले जाती है एफर्टलेसली। मैं कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रही, मैं कोई साधना नहीं कर रही, नेचुरली मैं सिर्फ बर्ड्स की एनर्जी को अपना फोकस दे रही हूँ और मैं नेचुरली जो है शून्यता में जा रही हूँ। सो आई होप कि आप समझ रहे हो कि ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये हमें एफर्टलेसली उस शून्य की एनर्जी में लेकर जा सकती हैं। सो कनेक्ट होइए उनके साथ यहाँ पे और अपनी टोन को भी देखिए कि आपकी टोन कैसी है। ओके, आप बात करते वक्त घबराहट है आपकी टोन में, आप में आत्मविश्वास है, आप में प्रेम है, आप में गुर्राना है, कभी कभी गुर्राना भी पड़ता है
मेरी जान, ट्रस्ट मी, कभी कभी गुराना भी पड़ता है। सो समय समय पर अपनी टोन की भी रियलिटी चेक करते रहिए। खैर, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है नंबर 34, प्लानिटरी गार्डियन। ये एक दरअसल ये अर्थ मिशन का कार्ड इस डेक में, जिस डेक से ये है उसमें ये अर्थ मिशन के बारे में बात करता है। ये कार्ड कहता है कि आप यहाँ पर धरती की सुरक्षा के लिए आए हो। आप एक लाइट वर्कर हो, आप एक अर्थ गार्डियन हो, और आपको कुछ ना कुछ इस धरती के लिए करना है, चाहे उसके प्रकृति में उसके प्लांट्स के लिए कीजिए, उसके ट्रीज़ के लिए कीजिए, या उसके एनिमल्स के लिए कीजिए, या उसके बंदों के लिए कीजिए, इंसान जो धरती पे ही रहते हैं, राइट। सो लेकिन किसी ना किसी तरीके से धरती की सेवा करना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट। तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि बी ब्रेव, गुर्राना भी पड़े तो गुर्राइए, लेकिन अपना समय लीजिए, अपनी पर्सनल पावर में आइए। आई फील लाइक कि जब हम अपनी इस ब्रेव एनर्जी में होते हैं ना, हम अपनी विजडम को बहुत अच्छे से चैनल कर रहे होते हैं, क्योंकि डर नहीं होता ना तब हमारे ऊपर। तो हम बोल्ड से भी बोल्ड जो विजडम है हमारी, जो हमारा सच है, हम उसको चैनल कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं, फिर चाहे वो दिखने में कितना भी बोल्ड क्यों ना हो दुनिया के लिए। सो ट्रस्ट मी, इस एनर्जी, ये एनर्जी आपको बहुत सर्व कर सकती है। पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पर है, ओ माय गॉड, सी हम फॉरगिवनेस की ही बात कर रहे थे। हार्ट चक्रा, मैलाकाइट, यू विल फाइंड फ्रीडम इन फॉरगिवनेस। तो ये भी स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉरगिवनेस के डायरेक्ट फॉरगिवनेस के बारे में डायरेक्टली बात कर रही है कि आपको वो फ्रीडम दे सकती है। ऑब्वियसली फ्रीडम हमें फॉरगिवनेस दे सकती है, लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तब आप अपना समय लीजिए, पहले खुद को हील कर लीजिए। हार्ट चक्रा है यहाँ पर, तो पहले हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो जाइए, ताकि हाँ मैं रेडी हूँ नाज इस पर्सन को, या इस सिचुएशन को, या इस पास्ट को फॉरगिव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फिर वो दिल से निकलेगी। अदरवाइज वो ईगो की फॉरगिवनेस होगी कि हाँ सिर्फ बड़प्पन दिखाने के लिए मैंने फॉरगिव किया है, तो वो नहीं करना यहाँ पे। ओके, लेकिन इस मैसेज को याद रखिए हमेशा कि फॉरगिवनेस से फ्रीडम आती है, आज़ादी आती है। ऑलराइट, यहाँ पर जो अगला कार्ड है आपका वो है एवन 3 रेज ऑफ लाइट, बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी। आपके लिए यिन एंड यांग की मेडिटेशन करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यूट्यूब में भरी पड़ी है, आप किसी भी मेडिटेशन को देख लीजिएगा और उसे करने की कोशिश कीजिएगा। यिन एंड यांग की मेडिटेशन वो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। और आपकी एफर्मेशन है इस महीने के लिए, आई चूज टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करने की कोशिश है, बड़ा लेंस लगाकर अपनी लाइफ को निहारने की, अपनी लाइफ को समझने की ज़रूरत है। ओके, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरों के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बाहर निकलिए और अपना पर्सपेक्टिव अपने बारे में जानिए। लोग हमारे बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, आप अपने बारे में क्या कहते हो, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। ओके, सो ये स्पाइरल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे साथ टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। 3 दिन ही बाकी हैं रजिस्ट्रेशन के, तो आप मुझे डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझसे टैरो सीख सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ihealtarot@gmail.com, यहाँ पर उसकी डिटेल्स हैं और आप उसे वहाँ पर जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए www.shunyacreates.com, जो कि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एयर एलिमेंट को चूज़ किया है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लेट्स सी इस जून मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। हम टैरो से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे, तो लेट्स सी पाइल नंबर 2। थैंक यू, एयर एलिमेंट। पाइल 2, थैंक यू वेरी मच। Pile 2, thank you. One more time, please. And Shunya, thank you. Thank you very much. Thank you. So हमारे पास पहला कार्ड है 7 of Cups.
7 ऑफ कप्स जैसे किसी की थर्ड आई ओपन हो रही हो और वो जो जितनी भी स्टोरीज हैं उसकी उसकी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो हर किसी का जो पर्पस है, हर सिचुएशन का, हर सफरिंग का, हर हैप्पीनेस का जो पर्पस है वो अपनी थर्ड आई के द्वारा उस पर्पस के साथ जुड़ रहा है। मसला ये नहीं है कि कप कितने हैं, लेकिन हर कप का रंग क्या है और उस रंग का मायना क्या है। बेसिकली लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं हमारे, जो खुशी से भी भरी हुई हो सकती हैं, गम से भी भरी हुई हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई हो सकती हैं, ये सिचुएशंस का पर्पस क्या है, इन एक्सपीरियंसेस का पर्पस क्या है बेसिकली। एंड आई फील लाइक कि आपका वही त्रिनेत्र, आपकी वही थर्ड आई यहाँ पर इस मंथ में ओपन हो रही है और आप चीज़ों के पर्पस को समझ रहे हो। और जैसे कोई हंस रहा है कि ओह माय गॉश, अभी तक मैं इस चीज़ को लेके रो रहा था, लेकिन सच तो ये है कि ये चीज़ इस वजह से हुई है, क्योंकि ये चीज़ मुझे सीखने की ज़रूरत थी या ये चीज़ मुझे समझने की ज़रूरत थी। तो जैसे आप अपनी ही ईगो सेल्फ पर हंस रहे हो, अपनी हायर सेल्फ में टैप इन करके, तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है पायल नंबर 2। खास करके जो लोग यहाँ पर एडवांस सीकर्स हैं, एडवांस लेवल की स्पिरिचुअलिटी में हैं, शून्य मेडिटेशंस करते हैं या फिर जो और मेडिटेशंस एडवांस लेवल की, ट्रस्ट मी ये महीना आपके लिए एक के बाद एक, जो कहते हैं ना कि एक मूवी चलना जिसमें हम सारे किरदार समझ रहे हैं, स्टोरी को समझ रहे हैं, वो आपके साथ होगा। बहुत फ्लो में भी आप मुझे आते हुए लग रहे हो पायल नंबर 2। जिन चीज़ों को लेकर आप अभी तक नो कह रहे थे वो चीज़ें येस में बदल सकती हैं। ओके, जिन चीज़ों को आप प्रोक्रेस्टिनेशन में रख रहे थे उन चीज़ों को भी आप अपनी लगन के साथ सार्थक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और 7 ऑफ कप्स बहुत सारे ऑप्शंस का भी कार्ड होता है, लेकिन इस डेक में ये मेरे लिए लिटरली जैसे कोई त्रिनेत्र किसी का ओपन हुआ है और वो मतलब हर चीज़ को समझ रहा है बहुत ही डीपर लेवल में कि अच्छा, ईश्वर ने इस पर्सन को इस वजह से भेजा था नाज, ईश्वर ने ये सफरिंग इस वजह से दी थी मुझे। सो कंग्रेचुलेशंस, ये इस लेवल पर आना इसमें बहुत साधना लगती है, इसमें बहुत साधना लगती है। सो बहुत बहुत मुबारक हो जिनके लिए भी ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है। ऑब्वियसली आई थिंक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होने की इस वजह से कोशिश करोगे क्योंकि अब आप मैनिफेस्टेशन की गेम को बढ़ाना चाहते हो, आप ऐसे क्विकली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप किसी ऐसे लोगों के भी संपर्क में आ सकते हो जो बहुत सबकॉन्शियस के टॉपिक पर बात करते हैं। अच्छे लोग हैं, इनको अपने काम के बारे में पता है एंड आई फील लाइक कि वो आपको अच्छी गाइडेंस भी देंगे। रंग है यहाँ पर तो कलरफुल एनर्जी है, ये सीखने की एनर्जी है। सो कंग्रेचुलेशंस उस लिहाज से भी। और मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत यहाँ पर फास्ट हो सकती है। ओके, मुझे बहुत सुरक्षा कवच भी महसूस हो रहा है इस पायल के लिए। आई थिंक डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन है। ये रेनबो की एनर्जी, रेनबो एक नेचुरल फिनोमेना है, इंसान तो नहीं बनाते हैं ना, कुदरत अपने आप से ही बनाती है। सो आई थिंक नेचुरली बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है जो आपको तकलीफ़ों से या फिर हादसों से बचा रही है। ओके, कोई अनहोनी होने से टल जाना, बेसिकली ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए। तो ये अपने आप में अगेन ये पायल बहुत पावरफुल एनर्जी में है आई थिंक इस महीने। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आप बोलोगे पायल नंबर 1 इस महीने, चाहे वो एफर्मेशंस हैं, चाहे वो कोई प्रेयर है या फिर कोई लिटरली कोई शब्द है, जैसे कह लो कि सोलमेट, या फिर कह लो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स या फिर 10,000 US डॉलर्स। अगर आप ऐसा कोई शब्द बोलते हो, चीज़ें लिटरली मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर उसे आप बहुत शून्य की एनर्जी में बोलते हो। जैसे आपके शब्दों में बहुत फ्लो है, जादू है, वो अपना रंग दिखाएंगे। मून की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। ओके, सो रात का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप
इस समय को यूटिलाइज कीजिए। कुछ लोगों के साथ ना दरअसल रात की ही आ रही है, तो रात में प्रैक्टिसेस करना, सोने से पहले कुछ ना कुछ चैनल करना, स्पिरिट के साथ कनेक्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आपका अगला कार्ड देखते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स। यस, एडिशन। कुछ लोगों कुछ नई चीज़ें जुड़ने वाली हैं आपकी लाइफ में, खास करके आपकी फैमिली में। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली प्रेगनेंसी है, लिटरली कि आपकी फैमिली में कोई नया सदस्य जुड़ने वाला है। कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, शादी का प्रस्ताव आपके किसी भाई बहन के लिए, ओके। लेकिन कोई नया फैमिली एडिशन, कोई नया फैमिली मेंबर है जो आपके जीवन में आने वाला है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये वो अपॉर्चुनिटी है जो 4 महीने या 3 महीने पहले आपके हाथों से निकल गई थी, और यही अपॉर्चुनिटी दोबारा आपकी लाइफ में आ रही है। तो रिटर्न होना, किसी चीज का रिटर्न आना, वो दिख रहा है मुझे आपके लिए। यहां पर फिर से मून की एनर्जी सो मून बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए पाइल नंबर 2। कुछ लोगों के लिए सेंट एक्सपेडाइट आ रहे हैं यहां पर बहुत स्ट्रांगली। सेंट एक्सपेडाइट के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि सेंट एक्सपेडाइट आपको एस ऑफ कप्स की ब्लेसिंग देने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये किसी के लिए न्यू लव है। न्यू लव माने कि ये वही पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी, क्योंकि एस ऑफ कप्स बहुत पवित्र ऊर्जा होती है, तो ये लाइफ पार्टनर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये आपके टैलेंट्स के लिए रिकग्निशन है। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत होना वो है। और कुछ लोगों के लिए मनी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें गोल्डन एनर्जी है कप में, तो मुझे हार्वेस्ट की एनर्जी मिल रही है। तो सेंट एक्सपेडाइट के साथ कनेक्ट हुई है। वी हैव द टावर। ओ माय गॉश, पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी। ओ माय गॉड, ये रीडिंग इतनी एडवांस लेवल की है, मैं क्या ही कहूं। एक बिल्कुल नई सेल्फ किसी की, जैसे वो चीख भी रही है और वो चीख नहीं भी रही है। वो कभी कभी आपको पोक करती है कि अब मुझे बाहर निकलने दो मैं अंदर कैद हूं, मैं नई सेल्फ को बाहर। और कभी कभी वो बहुत शांत है, कभी कभी वो बहुत शांत है। तो डिवाइन इंटरवेंशंस एक्सपेक्ट कीजिए। कुछ चीज़ें अपने आप से होंगी, मिरेकल्स अपने आप से होंगे। कुछ लोग अपने आप से एक्सपोज होंगे, और कुछ लोगों की ये आपकी लाइफ पर्पस अवेकनिंग भी हो सकती है, ओके। लाइफ पर्पस अवेकनिंग कि अभी तक मैं जिस एवतार को नाज जी रहा था, वो उसको मैंने सच बना रखा था, दरअसल वो मेरा सच है ही नहीं, मेरा सच कुछ और है, और वही सच आप इस महीने जान रहे हो। और मेन यहां पर आंसर यही है कि नाज मेरे साथ ये क्यों हुआ, इस वजह से हुआ, तो माय गॉड मैं क्या कहूं। और यहां पर आपका अगला कार्ड सी, वी हैव द सन कार्ड। टावर के बाद सन का आना, ये बहुत बड़ा एहसास है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 2, सन से आपके लिए राहत है। जैसे ये एनर्जी बहुत कोल्ड एनर्जी है, बिजली कड़क रही है, आंधी आ रही है, और तन पर पूरे ढंग से कपड़े भी नहीं है, तो शरीर जो है वो ठिठुर रहा हो किसी का, और एकदम से ऐसे ही शरीर को जब सूरज की ऊर्जा मिल जाए तो वो सबसे बड़ी राहत कहलाएगी। वो उसके लिए सबसे ज़्यादा वही चीज़ मायने रखेगी कि तो राहत है इस महीने आपके लिए। बहुत सारी हीलिंग, मेंटली खास करके बहुत सारी क्लैरिटी है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारे लोग मुझे आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों की जो मंशा है वो बहुत पवित्र है, बहुत अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, और इनके चेहरे पर बहुत नूर है। तो कुछ नए लोगों को आप वेलकम कर सकते हैं, डेफिनेटली फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं। कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ, कुछ लोग अपना सोल क्रिस्टल डिस्कवर करने वाले हैं। आप शायद बहुत सारे क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम सभी का एक सोल क्रिस्टल होता है, और हमें कभी कभी मल्टीपल क्रिस्टल्स के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ उसी क्रिस्टल के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों के लिए सनस्टोन हो सकता है। सनस्टोन एक क्रिस्टल है, ऑरेंज कलर का होता है, जैसे ओशन जैस्पर होता है ना, वैसा क्रिस्टल होता है ये।
सो आई फील है कि कुछ लोग अपने किसी ऐसी चीज़ के साथ संपर्क में आ सकते हैं जो सोल के साथ आपकी जुड़ी हुई है। जैसे सोल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, मेरा जो सोल इंस्ट्रूमेंट है वो है सितार, और वो मेरे लिए इस वजह से है कि इस इनकारनेशन में मैं जब भी अगर किसी ऐसी एनर्जी में हूँ जो मुझे फल फूल नहीं रही है मेरे लिए, वो ऊर्जा मुझे उस एनर्जी से दूसरी ऊर्जा में ले जाएगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ऐसा ही नज़ारा मुझे आपके लिए दिख रहा है पायल नंबर 2। कोई आपसे दोस्ती भी करना चाहता है तो नई फ्रेंडशिप है यहाँ पर, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट, या फिर कोई बहुत पुराना दोस्त भी कांटेक्ट कर सकता है फ़ोन के द्वारा या किसी मैसेज के द्वारा। यहाँ पर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, आई फील लाइक कि इस मंथ में एक रैपिड ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सूरज ना बहुत खिला खिला सा है, बहुत ही जैसे एकदम से फूल का खिल जाना। तो रैपिड ग्रोथ है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वृंदावन, मुझे वृंदावन सुनाई दे रहा है। वृंदावन की गलियां, किसी का सपना है वृंदावन जाने का, तो टिकट बुक करवाइए भाई। किस बात की वेट है, किस बात का इंतजार है? इस माइंडसेट से बाहर निकलिए कि बांके बिहारी बुलाएंगे तो तभी जाएंगे, नहीं, उनका द्वार तो कब से खुला है। ओके, इनका द्वार तो कब से खुला है। टिकट बुक करवाइए और वहां पर जाइए, और मेरी तरफ से भी हाजिरी लगा कर आइएगा। खैर, आपका जो कम ऑन पायल नंबर 2 वी हैव 3 ऑफ wands। ये लिटरली ट्रैवल का है। ये आपसे कहा जा रहा है बंधु आगे बढ़ो, मूवमेंट में जाओ। तो ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट है, और ये आपकी दिल से जुड़ी हुई ट्रैवल है इस मंथ में। ओके, और कुछ लोगों के घर में भी शायद विराजमान हो रहे हैं। कोई स्टैचू है यहाँ पर बहुत पवित्र ऊर्जा का, जिसको आप स्थापित कर रहे हो अपने घर में। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन, जिसके लिए भी ये मैसेज है। 3 ऑफ wands से सोशल मीडिया डेफिनेटली किसी की यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी। ओके, आपके व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हैं ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगी मूवमेंट के लिहाज से। और पैशन और क्रिएटिविटी में भी आप अपना एक नया रूप देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका छोटी छोटी जो चीज़ें आप बाहर से खरीद रहे थे, कि वेलकम साइन हो गया या फिर ये वॉल डेकोर हो गया या कुछ भी हो गया, आप अपने हाथों से बना रहे हो। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, मैं अपने हाथों से अपने घर को सजाऊंगा। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए आती हुई नजर आ रही है पायल नंबर 2, जो बहुत ही ओरिजिनल है, जो आपके भीतर से ही निकल रही है। कुछ लोगों के पिंपल्स हैं अगर बहुत स्किन के ऊपर, आई फील लाइक कि वो अपने आप से हील होंगे। जख्म जो हैं वो अपने आप से सूखेंगे आपके, और बहुत सारी हीलिंग आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। अगर आप रिलेशनशिप के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी टाइम चाहते हैं। तो ऐसे ऐसा भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से कि चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा सा दूर चलते हैं, और किसी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ दोनों ही जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहते हैं यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और अब है हमारे, ओह माय गॉश, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड। ये बहुत ही ये फिर से वही बात है कि चीज़ों की सच्चाई को देखना, कि उसी से ही बदलाव आएगा यहाँ पर। 5 ऑफ कप से अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर के किसी व्यवहार से बहुत आहत थे, या फिर आपको लगा कि मैंने तो ये कप आपको आपको हीलिंग के लिहाज से दिया था, एक अच्छी इंटेंशन के लिहाज से दिया था, लेकिन आपने तो वो कप छलका दिया, आपने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, तो यही सिचुएशन इस महीने आपसे बदलाव मांग रही है कि इस पर और पछतावा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इस पर और पछतावा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ओके, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये चांद जो है आपको बार बार फॉलो कर रहा है, तभी ये चांद की ऊर्जा से बाहर निकलना है। तभी यहाँ पर ये मेजर आर्काना में सन का कार्ड है, चांद नहीं अब सूरज आपको सर्व कर रहा है। तो यस, पछतावे की किसी ऊर्जा में अब अगर आप हो तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। और अगेन जो बच गया है, हमने यही बात की ना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो 5 ऑफ कप्स में भी आपके साथ ये एनर्जी आपके जीवन में क्यों आई,
उसका रीज़न यही था कि ये 2 कप्स जो आप नहीं देख पा रहे थे, आप उनको देख पाओ बेसिकली, यू नो। तो यस, चीज़ों के पर्पस के साथ आप जुड़ रहे हो कि चीज़ें क्यों होती हैं, लाइफ ऐसी क्यों है। ये बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल से अगर यहाँ पर किसी लिहाज से कुछ फाइनेंसेस में आपके दिक्कत आ गई थी, या कुछ लॉस हो गया था आपका, या फिर कम हो गया था, किसी आमदनी का कम हो जाना हो गया था। सो आई फील लाइक कि ये ऊर्जा का आपको एक मौका मिलेगा इस एनर्जी से बाहर निकलने का। उसका मेन रीज़न यही है कि आपके पास ये टावर और सन की एनर्जी है। जो भी चीज़ मेरी जान, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि नाज मैं नहीं ये डिजर्व करता, उस पर टावर लगेगा, उस पर टावर आएगा। ओके, टावर इस वजह से आएगा क्योंकि ये एनर्जी को आपके जीवन से जाना है। टावर एक किस्म की सुनामी है आपके लिए। और टावर के बाद का कार्ड आपको पता है क्या है, सन कार्ड। तो फाइनेंसेस में यहाँ पर बहुत इम्प्रूवमेंट है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आप देख नहीं पा रहे थे वो अब आप देख पाओगे, वो आप डेफिनेटली यहाँ पर देख पाओगे। लेट्स सी आपके यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास है, ओह माय गॉड, सी वी हैव हीलिंग, नंबर 21। ओके, ये मैसेज थोड़ा सा यूनिक है, पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट आपकी शैडो सेल्फ आ रही है पायल नंबर 2 यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हीलिंग को लेकर, आपके लिए हीलिंग आती है, आपके लिए आंसर्स आते हैं, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है हीलिंग को लेके। आप जैसे हीलिंग आ रही है तो आप हीलिंग को लेकर थोड़े से एक बहुत ही शब्द क्या है यहाँ पर, स्पिरिट प्लीज़, थैंक यू, बहुत ही डिफेंसिव मोड में चले जाते हो। अब जैसे आप कह रहे हो कि अब क्यों आए हो, जैसे हम कहते हैं ना रिश्ते में भी हम कभी कभी बात करते हैं कि अब क्यों लौट के आए हो, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तो जैसे वही चीज़ है कि अब मुझे क्यों हीलिंग मिल रही है नाज, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तो वो उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। ये आपकी शैडो की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में आप चले जाते हो, थोड़ा सा गुस्से में चले जाते हो। सो मेक श्योर कि आप हीलिंग का जो हीलिंग को लेकर अच्छे से रिस्पॉन्सिव रहें इस महीने। ओके, चाहे फिर वो आपकी आंखों की हीलिंग हो, दांतों की हो, बॉडी की हो, या दिल की हीलिंग हो, या फिर फाइनेंसिस में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी या उसकी हीलिंग हो, तो ये जज मत करो कि ये चीज़ अब क्यों आई है। सूरज का और चांद का अपना डिवाइन समय होता है। सूरज एक डिवाइन टाइम के बारे में बात करता है, और हम इंसान डिवाइन टाइम के अंडर आते हैं। ओके, कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, तो अगर चीज़ वो अब मिल रही है आपको, फॉर गॉड सेक उसे जज मत कीजिए और उसका वेलकम कीजिए। ओके, लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, नंबर 9। कुछ लोगों को अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने को कहा जा रहा है। आप जिस तरीके से भी रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, या घर जैसा है आपका, साफ सफाई कितनी है, लॉन्ड्री रूम कैसा है आपका, वॉशरूम कैसा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस में लेकर आइए। और क्वालिटी, आपकी लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, क्योंकि नई फाउंडेशन है, तो नई फाउंडेशन में एक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे पास है नंबर 33, लेट योर पर्सनालिटी शाइन, यू हैव समथिंग नो वन एल्स हैज़ दैट मेक्स यू हु यू आर। सो आपको यहाँ पर एक रिमाइंडर के तौर पे कहा जा रहा है, पायल नंबर 2, तुम में वो है जो बाकियों में नहीं है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी और सुंदर बात है। आप इस बात की गहराई को समझ रहे हो, माने कि जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, तो आप तो बहुत खास हो गए भाई, आप तो फिर बहुत खास हो गए ना। जो आपके पास है वो किसी और जगत में, इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो कभी अपने आप को इस नजर से क्यों नहीं देखते हो? और अगर आपको लगता है कि ना ऐसा कुछ नहीं है, तो शायद आपने डिस्कवर ही नहीं किया है अभी तक। तो खुद को समझो, खुद को जानो कि मुझको वो कौन सी चीज़ें हैं जो अलग बना रही हैं, क्योंकि यही एनर्जी आपको एक फेम की एनर्जी में आने में मदद कर सकती है। ओके, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यही है, अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए दूसरों के साथ। ओके, एंड अलाउ योर यूनिकनेस टू शाइन थ्रू। और अपनी यूनिकनेस जैसे आप हो उसे वैसे ही शाइन होने दीजिए। दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को बदलने की ज़रूरत क्या है? बदलना है तो खुद के लिए बदलो भाई।
दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं बदलना है। यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस्ड फोर्सेस, ये लीब्रा की एनर्जी है, नंबर 19। सो मुझे इससे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेती हैं, जो भी काम, चाहे वो करियर है, चाहे घर के काम हैं, चाहे खाना है, चाहे सोना है, लेकिन जिस भी एनर्जी में आप अपनी फोर्स लगाते हो, अपनी ऊर्जा लगाते हो, मेक श्योर कि इस महीने वो बैलेंस्ड हो। ओके आप उतना ही किसी के साथ बात करें जितना बात करने की ज़रूरत है, उतना ही किसी को सलाह मशवरा दें जितना आपको देने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड, किसी पर अगर आपको लग रहा है कि मेरा हक है और आप हक से ज़्यादा उसको कुछ करने की कोशिश करें, तो वो पर्सन डिसअपॉइंट कर सकता है। तो वो भी कुछ लोगों के लिए आहा मोमेंट हो सकता है कि नहीं, अब से मुझे बैलेंस ही चलना है नाज, कि जितना आपको करने को कहा जा रहा है उतना की ज़रूरत से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ओके आपके लिए यहाँ पर लाफ एंड हैव फन, स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी, जॉयफुलनेस, हैव फन। पाइल नंबर 2, हैव फन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, आप चीज़ों के सच को जान रहे हो। मैंने यही बात कही कि जैसे कोई अपनी ईगो सेल्फ पे हंस रहा है कि अरे मेरी जान, मैं तो अभी तक इसको लेके रो रहा था नाज, मैं तो अभी तक इसको लेके कह रहा था कि मेरी तो किस्मत फूटी है, लेकिन अब मैं इसकी सच्चाई को समझ रहा हूँ। सो यस, हायर सेल्फ ईगो सेल्फ पर मुस्कुरा रही है यहाँ पे। पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही आप जुड़ेंगे। अमूमन आपका माइंड सेट पॉजिटिव थॉट्स में रहेगा इस महीने। ओके और जैसे मैंने कहा, अच्छे लोगों के साथ, जिनके चेहरे पे नूर है, जिनकी इंटेंशंस अच्छी हैं, ऐसे लोगों के साथ ही आप जुड़ोगे। वी हैव कॉस्मिक यूनिटी, नंबर 44, ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो मुझे ऐसा भी लगता है कि कलेक्टिव एनर्जी भी थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगी आपको, खास करके कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी ना होकर भी एक जैसी हैं। हम कहते हैं कि लोग अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, लेकिन इमोशंस हम सभी वैसे ही महसूस करते हैं। दर्द भी सभी को होता है, खुशी भी सभी को होती है, विश्वास, होप, सरेंडर, ड्रीम, विश फुलफिलमेंट, ये सब हम सभी शेयर कर रहे हैं मेरी जान, चाहे हमारी सूरत, हमारा बैकग्राउंड क्यों, चाहे कितना भी अलग क्यों ना हो। सो कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव कॉस्मिक यूनिटी के साथ ही आपको कहा जा रहा है कि जुड़ने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। ओके फिर है हमारे पास नाइस, वी हैव सीक्रेट मैरिज। आपकी यूनियन किन चीज़ों के साथ है, किन लोगों के साथ है? आपकी यूनियन, आप किन चीज़ों के साथ मैरिड हो बेसिकली। और यहाँ पर मैरिज को हम लिटरली नहीं लेंगे, क्योंकि कार्ड्स को मैं ऐसे रीड नहीं करती हूँ। ओके एहसास कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, जिन भी चीज़ों के साथ आप मैरिड हो। जैसे ये टैरो है, मैं इसके साथ मैरिड हूँ, जिससे मेरा मतलब यही है कि मैं इसमें अपना टाइम लगाती हूँ, मैं इसको समझती हूँ, इसको जानती हूँ, इसको मोहब्बत करती हूँ, इस कला को। राइट सो आप किन चीज़ों के साथ मैरिड हैं, किन चीज़ों के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज है? क्या वो सीक्रेट है? क्या उसमें कोई ग्रीड है? क्या उसमें कोई जेलसी है? अगर है तो उसको भी यहाँ पर उस पर टावर मोमेंट लगाने की ज़रूरत है, माने कि उसकी फाउंडेशन को ठीक करने की ज़रूरत है, एक नई फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है। ओके सो सीक्रेट यूनियन। ओके आपका जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, ऑन टारगेट, फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ। तो यस, कुछ लोगों की ये लाइफ पाथ अवेकनिंग है कि मेरा जो जीवन है मुझे इस अंदाज में जीना है, इस पाथ पर चलकर जीना है, फिर चाहे वो पाथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अनोखा क्यों ना हो। आप खुद ही अनोखे हो तो अनोखा पाथ ही चूज करो ना भाई। राइट सो यस, ऑन टारगेट। आप अपने स्केड्यूल के साथ ही बहुत ज़्यादा समय पर रहोगे, समय पर बहुत सारे कामों को फिनिश करना, ये रहेगा आपका। सो बहुत सक्सेसफुल वीक, बहुत ही सक्सेसफुल मंथ लग रहा है आपके लिए। फिर है हमारे पास कामनेस, क्राउन चक्रा, रेनबो, मून स्टोन। सी यहाँ पर भी मून की यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। टू काम योर मंकी माइंड, डू नॉट फीड द एनिमल। मंकी माइंड को जो वो मंकी माइंड वाली इंफॉर्मेशन होती है, वो जो उछलने वाली इंफॉर्मेशन होती है, जो हमको बिना बात के एक्टिव रखती है, हमारा दिमाग दौड़ाए रखती है, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन फीड मत कीजिए। मुझे स्पेसिफिकली गॉसिप सुन रहा है। सो
अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद ही समझोगे कि ये गॉसिप ठीक नहीं है, उसको उसकी जगह मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, मैंने आइडियाज़ बना सकता हूँ। सो क्राउन चक्र अवेकनिंग है यहाँ पर। और जो लोग अभी इतने एडवांस लेवल पे नहीं हैं, आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपने माइंड को ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड ही मत कीजिए जो आपको रात रात भर जगाए रख रही है, कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके जीवन में ये हो गया, गॉसिप ये हो गया, वो हो गया, ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड ही मत कीजिए। आपकी जो एफर्मेशन है, फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। यस, फेलियर को फेलियर के रूप में देखना, दैट्स इट। कि ये जो है फेलियर, ये एक किस्म का सिर्फ जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वैसे फेलियर, मुझे इसको अपने छाती पर, अपने दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अगर खुशी कुछ सिखा रही है तो दुख भी कुछ सिखा रहा है, जीत कुछ सिखा रही है तो हार भी कुछ सिखा रही है। और मुझे उसे एज इट इज़, मुझे उसको अपना फेलियर आ गया तो मेरी किस्मत फूटी है, तो उसको वो टैग देने की ज़रूरत नहीं है। फेलियर को फेलियर ही रहने दो बस। किस्मत का और फेलियर का कोई यहाँ पर नाता नहीं है। ओके, सो आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ और टफ रहिए मेरी जान, टफ रहिए। टफ रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपनी वल्नरेबल साइड के साथ नहीं जुड़ना। टफ रहने से मेरा मतलब ये है कि जो विजडम आपके पास है, उसे, उसके सच को स्वीकारना, उसे इस्तेमाल में लेकर आना, और बिना किसी ऐसे एहसास से कि मैंने अगर ये कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा। ये कायरता है, ये एक बहुत ही कायर तरीका है जीवन को जीने का, कायरता से भरा हुआ तरीका है जीवन को जीने का। तो वो मत कीजिए, अपने सच को स्वीकारिए, अपने सच को जिए यहाँ पे। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो 3 दिन ही बाकी हैं टैरो कोर्स की रजिस्ट्रेशन में। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com, जिसका लिंक इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिटेल्स के लिए और बाकी जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। अगेन सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो ये पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को चूज किया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेट्स सी इस मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है, और हम आपकी रीडिंग को टैरो से ही शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3, अर्थ एलिमेंट, पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पाइल 3, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये शब्द है आपके लिए इस मंथ के लिए, पाइल नंबर 3। कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत है आपके ऊपर, एंड आई फील लाइक कि आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट कल्चर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर ट्रैवल है बिल्कुल ही नई स्टेट में, जैसे अगर आप साउथ से हैं तो आप नॉर्थ में विजिट करना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर पंजाब स्पेसिफिकली चैनल हो रहा है, कुछ लोग पंजाबी कल्चर को यहाँ पर जानना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर ऐसी कोई ट्रैवल है, चाहे वो पंजाब के अलावा किसी और स्टेट की भी क्यों नहीं है, आई थिंक ये ट्रैवल आपको जीवन का कोई सलीका सिखाना चाहती है। ये ट्रैवल इस वजह से, ये ब्लेसिंग इस वजह से भेजी गई है आपकी लाइफ में। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है हमारी पर्सनालिटी को भी शेप कर सकता है। हम बहुत सारे ऐसे माइंडसेट से बाहर आते हैं जो लिमिटेड होते हैं, सो इसी वजह से रूमी ने भी कहा है कि ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट है हम सभी के लिए। सो यस, यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस के द्वारा कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को शेप करेंगे। ओके, सो बहुत ही ब्रिलियंट मैसेज। पाइल नंबर 3, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स। ट्रैवल और एक किनारे से दूसरे किनारे में जाना, क्योंकि जिस किनारे में अभी आप हो इसमें आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग चीज़ें अब नहीं हैं।
जितना हमने इस्तेमाल करना था चीज़ों को उतना कर लिया और अब आपको न्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए। ओके, तो ये मुझे गुड बाय जो दर्द वाली होती है ना वो नहीं लग रही, ये खुशी वाली गुड बाय है कि यस, मैं ये अगर घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहा हूँ तो उसका एक पर्पस है। आप ऐसे मुंह उठाकर बाहर नहीं निकल रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपके पास एक वजूद है, एक आपके पास मंजिल है, डेस्टिनेशन है। और उससे बड़ी बात क्या, आपके पास पर्पस है। कुछ लोग यहाँ पर एक्सपेंशन कॉन्शियसनेस के साथ बहुत समय से शायद काम कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन लेकर आना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आपने अपने जो संगति है उसको सुधारा होगा। ओके, अगर आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो बहुत छोटी सोच रखते हैं, बस गॉसिप कर लिया, पार्टी वगैरह में जा लिया, कुछ और जीवन के बारे में बात नहीं की, उस एनर्जी से बाहर निकले होंगे आप में से कुछ लोग। और अगर नहीं किया है तो इस मंथ में ये सब कुछ होगा, आपकी संगति बदलेगी, जिस संगति में आप उठते बैठते हो। ओके, क्योंकि एक्सपेंशन आना चाहती है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए स्विमिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां पर भी जा रहे हो, अगर ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी है तो स्विमिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उससे भी आपके एक्सपीरियंसेस में एक्सपेंशन आएगी। लेकिन हैप्पी गुड बायज हैं इस मंथ में आपके लिए। हैप्पी दिल से खुश होके, जैसे कोई भेज रहा है किसी को, कोई जा रहा है आगे। सो मुझे बहुत प्यारी लग रही है ये एनर्जी पाइल नंबर 3 के लिए। और दोनों में ही एक नदी सी है, एक लहर सी है। जैसा ऐसा लग रहा है जैसे समंदर के नीचे बहुत एक अननोन एनर्जी होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या क्या नजर आएगा, कैसी कैसी मछलियाँ, क्या क्या दिखेगा। सो सरप्राइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 3, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइजेस। अगर आप किसी वाटर साइन के साथ स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको हिला देगा आपको हैरान कर देगा कि वो आपके बारे में इतनी रिस्पेक्ट के साथ सोचता है या आपको इतना प्यार करता है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, आपके लिए भी बहुत ब्रिलियंट रहेगा ये महीना। आपके काम बनेंगे, आपके जिन प्रोजेक्ट्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपकी टीम या आपका बॉस आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, सो यस, एप्रिसिएशन देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। या वी हैव पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। कम ऑन पाइल नंबर 3। एक सफर है किसी का इंडिपेंडेंट बनने का इस मंथ में। आप में से बहुत सारे लोग अपनी जगह को भी बदलेंगे। आपके जो रहने की जगह है उस जगह में यहाँ पर बदलाव है। या तो कुछ लोग अपने घर में यहाँ पर मूव होंगे, आपका खुद का अपना पहला घर, या फिर कुछ लोग अपने माँ बाप के घर से अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे। अब आपकी बारी है अपने बिल्स को अपने द्वारा पे करने की, वो अडल्टहुड में जाना, अडल्ट लाइफ को जीना। तो वो स्टार्ट है कुछ लोगों का यहाँ पे। और यहाँ पर भी वो पानी के साथ कुछ कर रही है। पानी और अर्थ, पानी और पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये ग्रोथ के बारे में बात करता है। जितना आप धरती में पानी सींचते हो वो उतना ही हमको चीज़ें जो है उपहार के रूप में, सीड्स को जितना पानी डालेंगे उतना फल फूल मिलते हैं हमें। तो ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए अर्थ साइंस वाले इस महीने में, बहुत सारी ग्रोथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत हैप्पी मनी भी है। तो अगर आप इस महीने किसी स्पेसिफिक अमाउंट को चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो आपके लिए मुझे आती हुई नजर आ रही है। आप चीज़ों की अटैचमेंट और डिटैचमेंट को भी समझेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और हमें उसको लेकर एक्शन लेना चाहिए, और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और आप उनको सरेंडर भी करोगे। ठीक है, तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये पहलू भी बहुत अच्छे से चलेगा आपकी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे साइकिक अपनी नई जीवन की शुरुआत करने वाले हैं इस मंथ में। और कुछ लोगों का यही होगा कि आप अपना करियर चेंज कर रहे हो। शायद आप पहले बहुत ही टेक्नोलॉजी के फील्ड से थे, लेकिन अब आप अपना एक स्पिरिचुअल करियर शुरुआत करने वाले हो। सो करियर ट्रांजिशन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए।
स्वीट मैसेजेस, यू नो, आई मिस यू, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, तुम कैसे हो, यू नो, मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, यू नो, ऐसे मैसेजेस हैं। और मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है ये ऊर्जा। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी नीज, अपने घुटनों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आपके अगर उठने बैठने की प्रॉब्लम है, सो ये आपके लिए साइन है कि आपकी बॉडी कुछ खुराक मांग रही है, कुछ स्ट्रेंथ मांग रही है आपसे। ओके, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, या अपनी टांगों को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा उन्हें एक्टिव रखिए। ओके, सो यस, ये भी मैसेज है यहाँ पर। लेटर एम कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, लेटर एम या डब्ल्यू। मुझे ऐसा लगता है कि बर्ड्स स्पिरिट, बर्ड्स कॉन्शियसनेस आपके साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश करेगी। आपको बहुत सारे फेदर्स या लिटरली बहुत ही अनोखे किस्म के बर्ड्स भी नज़र आ सकते हैं, या फिर जो ऐसे बर्ड्स जो हम अमूमन नहीं देखते, जैसे कि नीलकंठ हो गया, किंगफिशर हो गया, राइट, वुडपेकर हो गया, या कुछ भी ऐसे बर्ड्स जो यूनिक हैं और वो आपको चेज करेंगे इस महीने, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर सिंगिंग में अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे अपनी इस एबिलिटी के बारे में इस महीने। आपको लगा कि यस, आई एम अ गुड सिंगर नाज, मैं अच्छा सिंगर हूँ, मैं गा लेता हूँ, यू नो, क्योंकि एप्रिसिएशन मिल रही है। सो यस, अपनी इस टैलेंट को लेकर भी आप बहुत खुश रहेंगे। वी हैव 7 of Swords, Knight of Cups, ब्यूटिफुल, वी हैव द Hermit। इस महीने आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हो, पाइल नंबर 3। और इससे खूबसूरत बात, स्पिरिचुअलिटी में तो इसको बहुत मायने दिया गया है कि जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारें अपने आप से, क्योंकि तब हम अपनी ईगो को पीछे छोड़ रहे होते हैं। तो आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, आप उनको लेकर पछतावा जाहिर करोगे, आप माफ़ी मांग सकते हो कुछ लोगों से, और आप कोई प्रण भी ले सकते हो इस महीने। जैसे हम न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि मैं इस साल में ये करके दिखाऊंगा। सो कुछ लोगों की ये रेजोल्यूशन वाला मंथ है कि नेक्स्ट 3 months में मुझे नाज ये चाहिए, बॉडी के लिए ये चाहिए, माइंड के लिए ये चाहिए, करियर के लिए ये चाहिए, लव के लिए ये चाहिए, यू नो। तो आप जैसे कोई रेजोल्यूशन भी ले सकते हैं इस महीने। कुछ लोगों का ये रेजोल्यूशन यही है कि मैं सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करूंगा। ओके, मैं अपने दांतों का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी बॉडी का ध्यान रखूंगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये है कि अब मैं मेडिटेशन के मैसेज को इग्नोर नहीं करूंगा। मुझे बार बार ये मैसेज मिला है मेडिटेट करो, और मैं मेडिटेशन करूंगा। तो कुछ लोग इस चीज का प्रण भी ले रहे हैं इस मंथ में। नाइट ऑफ कप से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्पेसिफिकली कुछ लोग हैं जो आपको कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप डिजर्व करते हो। ओके, वो प्यार भी हो सकता है, वो कुछ पैसे हो सकते हैं, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर खास करके आपके पास कोई अच्छा दोस्त है, वो एक अच्छे दोस्त होने की अच्छी भूमिका निभाएगा इस महीने। जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है ना, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा, फिर चाहे वो कठिन इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, लेकिन उसका मकसद यही है कि आप तक सच पहुंचाए, क्योंकि वो आपका अच्छा दोस्त है। ओके, तो जो चीज़ें यहाँ पर करप्टेड हैं और आप उनसे अनजान एनर्जी में बैठे हो, वो चीज़ें भी एक्सपोज होंगी किसी के माध्यम से। हेल्पिंग हैंड है आपके लिए इस हफ्ते में। सी वीक, फिर हफ्ता, नो, इस मंथ में आपके लिए। कुछ लोगों को कैंडल एनर्जी के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। कैंडल्स, यू नो, बहुत ही कामिंग एनर्जी लेकर आती हैं हमारे लिए। सो दिया लगाइए, कैंडल्स लगाइए और एंजॉय कीजिए अपनी इवनिंग्स को या अपनी प्रभात के समय को। बहुत अच्छा लगता है, यू नो, कैंडल्स के साथ जब हम इस एनर्जी में काम करते हैं। सो यस, कैंडल खास करके गोल्डन कलर की, सरसों के तेल का दिया भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आपने रिसेंटली कोई नई किताब खरीदी है और आपने उसे फिनिश नहीं किया है, पाइल नंबर 3,
तो ये अच्छी आदत नहीं है। अपनी किताब को फिनिश कीजिए, क्योंकि हर्मिट यहाँ पर आपसे वही चीज़ कि जिन चीज़ों को तुम टाल रहे थे उन कामों को यहाँ पर कंप्लीट करना है आपको। ओके, सो समय होगा तो जो चीज़ें अटकी पड़ी हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। अगर आपके जीवन में स्ट्रक्चर की भी कमी है, पायल नंबर 3, ऑर्गेनाइज नहीं हो आप ज़्यादा, तो टू डू लिस्ट का सहारा लीजिए। डिफरेंट ऐप्स हैं आजकल, एंड्रॉयड में भी हैं और बाकी भी आपको मिल जाएंगी, कि जो आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखने में जैसे थोड़ा सा मदद करें आपकी, कि इस समय में ये काम करना है और आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बाहर आए। सो स्ट्रक्चर लेकर आइए अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ कप से अगर आप भी किसी में दिलचस्पी रख रहे हैं, किसी पर्सन में, तो आई थिंक आपको वो मूव लेनी चाहिए और आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए। ओके, वो पर्सन आपको डेफिनेटली सीरियस, आपको ऐसे मजाक में तो नहीं लेगा, वो आपको सीरियस लेगा। ओके, क्योंकि ये नाइट जो होते हैं ये पेजेस के जैसे नहीं होते। पेजेस बहुत दिखने में नाइव से होते हैं, थोड़ा सा ढंग भी उनका थोड़ा सा बचकाना होता है, लेकिन नाइट्स की ऊर्जा पर विश्वास किया जा सकता है। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आई थिंक आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बतानी चाहिए यहाँ पे। ओके, मैं दोबारा से 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जाना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट बनना, ये सारे मैसेजेस तो ये देता ही है कार्ड हमें कि हाँ आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, लेकिन एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास है कि तुम्हारे ऊपर है, अब तुम अकाउंटेबल होंगे। ओके, तो अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जिसमें जो रिस्क है वो बहुत बड़ा रिस्क है, लेट्स से कि बहुत बड़ा रिस्क है कोई, और आपको कहा जा रहा है कि नहीं तुम तो हमारे लीडर हो, तुम तो ये हो, तो इस बात को ध्यान रखना कि वो लीडरशिप तभी लेना जब आपको लगे कि हाँ कि ये रिस्क भी, अगर इसमें कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स से ना ऐसा लग रहा है कि कोई आपके कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश कर रहा है और वो आपको फलाएगा ऐसे फूल, क्या कैसे कहते हैं वो, कि आपको बहुत आपकी ईगो को बड़ा करेगा कि नहीं तुम तो लीडर हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। उसकी उस हवा में मत आना। ओके, रिस्क को अच्छे से माप लेना यहाँ पे, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, गिल्ट की, एम्बैरसमेंट की, डिफीट की, अनबन रही है, ऑन एंड ऑफ बातचीत रही है इस पर्सन के साथ। थोड़ा सा लालची किस्म का हो सकता है ये पर्सन। तो यस, मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑब्वियसली आप लीडरशिप रोल में हो सकते हैं, बट किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। पायल नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स सी आपके यहाँ पर जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो क्या किस बारे में बात करते हैं। सी वी हैव नंबर 12, विक्टिम कॉन्शियसनेस। तो हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर भी लगाई जा सकती है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो कि मेरी तो किस्मत ख़राब है ना, दूसरों की जय हो जाती है, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, मैं नहीं बढ़ पाता, या मेरे साथ ही गलत होता है, तो आई थिंक हर्मिट की एनर्जी आपकी मदद कर सकती है इस मेंटालिटी से बाहर निकलने की। इस मेंटालिटी से बाहर निकलने का जो सबसे डेयरिंग तरीका है वो पता है क्या है? किसी भी सिचुएशन में, खास करके जिसमें आप ये मेंटालिटी लगा रहे हो, उस सिचुएशन में या उस एक्सपीरियंस में अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश करना कि मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या कह दिया ऐसा जो गलत था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। ओके, उससे क्या होगा, उससे अगर आप जो सामने वाले पर्सन को अपने एक कि इसने मुझे हानि पहुंचाई, इसने मुझे डैमेज किया, मैं विक्टिम हूं, आप उससे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि फिर आपको एहसास होगा कि कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। ओके, और हर्मिट एनर्जी उसमें आपकी डेफिनेटली मदद करेगी। और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना इस वजह से भी जरूरत है क्योंकि यहाँ पर स्नेक का मुंह ऐसे खुला हुआ है। आई थिंक ये एनर्जी पॉइजन भर रही है आपकी लाइफ में। पायल नंबर 3 आपके एक्सपीरियंसेस को लिमिटेड रख रही है, आपकी कम्युनिकेशन को भी लिमिटेड रख रही है। सो विक्टिम मेंटालिटी से प्लीज बाहर निकलिए। ओके, कुछ लोगों का अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तो उसकी जड़ है ये आपकी पेन बॉडी
में इसने आपके बढ़ते हुए वेट को मैनिफेस्ट किया है, विक्टिम मेंटालिटी ने। ओके, और इस वजह से भी तमाम कोशिशों के बावजूद, डाइट के बावजूद आपका वेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि जड़ में ये एनर्जी बैठी है। इनर वर्क का यही कमाल है। इनर वर्क में हम चीज़ों की जड़ को पकड़ते हैं। तो ये आपकी जड़ है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है ये। Oh, we have black. Find richness from the dark night. Number 28. So कुछ लोगों के लिए, अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, आई थिंक आप एक ऐसे स्टेज में आने वाले हो अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल के इस पूरे पीरियड में, जहां पर वही आहा मोमेंट कि हाँ नाज, इस वजह से ये हुआ, जो हमें तकलीफ में डाला जाता है, टावर मोमेंट में डाला जाता है, ताकि हम अपनी किसी एबिलिटी को यहाँ पर उसकी पहचान में आ सकें। राइट, सो फाइंड रिचनेस। आप कुछ ढूंढने वाले हो अपनी पूरी सफरिंग में, अपने पूरे डार्क नाइट वाले एक्सपीरियंस में, इस मंथ में। जैसे किसी का पहले फोकस था इस पेड़ के ऊपर, नाज इसमें तो कोई फल नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, ये उजड़ा हुआ पेड़ है। और जैसे किसी का पहला पूरा फोकस इसी चीज पे था, लेकिन इस मंथ में कोई उस पेड़ के पीछे का जो सूरज है, जो चीर के उसकी अपनी रेस को बिखेर रहा है, किसी का फोकस अब उस पेड़ के पीछे जो सन है ना, उसके ऊपर जा रहा है। जो उजड़ गया, जो डैमेज हो गया, उससे पीछे क्या है, उससे परे क्या है। बेसिकली ये बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज है। आई रियली डोंट नो ये कितने लोगों के पल्ले पड़ेगा। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो पा रहा है, ट्रस्ट मी, आप एक एडवांस लेवल पर जा रहे हो। ओके, आपके पास बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो भी चीज़ में आपको सीधा अंधेरा सा लग रहा था कि करियर में कुछ नहीं हो रहा या इसमें कुछ नहीं हो रहा, आई थिंक वो रे ऑफ होप, वो रोशनी की किरण आपको इस महीने में दिखेगी। Dancing in the rainbow, number 7. Break free from whatever you feel is holding you back. Express happiness. Find out what you truly deserve. यहां पर भी शब्द है find और यहां पर भी है find। कुछ चीजें इस विक्टिम मेंटालिटी के पीछे छुपी बैठी हैं। अगर आप अपनी भी मिस्टेक्स को अपनी इस विक्टिम मेंटालिटी के पीछे ढक रहे हैं ना कि नहीं मैं नहीं गलत, क्योंकि मैं तो खुद ही विक्टिम हूं। और कभी कभी ये इस वजह से भी डेंजरस कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि ये हमें हमारी गलतियों को भी पर्दे के पीछे रखती है कि मैंने तो कुछ नहीं गलत किया, क्योंकि मैं तो खुद ही शिकार हुआ हूं जीवन का, मैं तो खुद ही विक्टिम हूं। तो इंसान को अपनी गलतियां नहीं कभी कभी नजर आती। तो आई थिंक वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। और डॉल्फिन स्पिरिट यहां पर आपसे कह रही है कि ब्रेक फ्री। कोई बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, किसी की लत लग गई है, किसी इंसान के गुड नाइट कहने या गुड मॉर्निंग कहे बिना आपका दिन नहीं बनता या रात नहीं, आप सोते नहीं हो, तो वो एडिक्शन से बाहर निकलो। ओके, अपनी खुशी के साथ जुड़ो, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे whatever you feel is holding you back, express happiness। खुश होने का हक है आपको भी। फाइल नंबर 3। ओके, we have solar plexus chakra number 4, radiant illumination। my god यहाँ रेनबो है, यहाँ सन की एनर्जी है और यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा है। यस, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके जो इस महीने ठीक होंगे, जिसमें वो सन की एनर्जी ऐसे गिरने वाली है। जैसे कोई बहुत ही काली टनल से गुजर रहा था और रोशनी नहीं दिख रही थी, और एकदम से उससे रोशनी दिखी और उसकी आंखें एकदम से धुंधला से गई कि ओ माय गॉश, रोशनी को तो मैं भूल ही गया था कि रोशनी ऐसी दिखती है। सो कुछ एक्सपीरियंसेस जो एक्सपीरियंस ही करना भूल गए, जैसे हंसना भूल गए, इंजॉय करना भूल गए, खुद के लिए वक्त निकालना भूल गए। आई थिंक वो सब चीज़ें लौट रही हैं पाइल नंबर 3 इस मंथ में। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। आपका वो भूखा बैठा है चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, उसको फीड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उसका जो बीज मंत्र है खास करके, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, वी हैव साइकिक स्ट्रेंथ, शील्ड, तलिस्मान, गोल्ड लाइट। आप किसी साइकिक के साथ भी जुड़िए इस महीने, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आप खुद ही साइकिक हैं तो ये आपका जो साइकिक सेल्फ है उसके साथ जुड़ने को कह रहा है। अगर आपको लगता है कि यस मैं एक साइकिक हूँ और मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ, देन व्हाई नॉट, सेल्फ हेल्प बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी साइकिक के साथ जुड़िए, क्योंकि किसी की एंट्री ज़रूर होगी यहाँ पर, किसी साइकिक की एंट्री यहाँ पर डेफिनेटली होगी। ओके, और शील्ड प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तलिस्मान यहाँ पर बेसिकली एक किस्म का प्रोटेक्शन के लिहाज से ही हम कुछ धारण करते हैं, जैसे कोई क्रिस्टल हो गया, कोई जैसे कहते हैं ना तावीज़ हो गया, प्रोटेक्शन। जैसे काला टीका भी अपने आप में एक किस्म का शील्ड ही है, माँ भी लगाती है ना काला टीका, बेसिकली वैसी एनर्जी जो आपको बार बार रिमाइंडर देती रहे कि यस मैं प्रोटेक्टेड हूँ, स्पिरिट मेरे साथ है और मैं अपनी पर्सनल पावर में आ सकता हूँ। यहाँ पर गोल्ड लाइट, कुछ लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था कि गोल्डन लाइट है और यहाँ पर भी गोल्डन लाइट, तो गोल्डन लाइट को भी विजुलाइज कर सकते हैं आप। अपने कमरे में जो बल्ब है वो भी गोल्डन लाइट में लगा सकते हैं और उसमें उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेकिंग चांसेस नंबर 18, यहाँ पर भी मेडिटेशन हो रही है और यहाँ पर भी डॉल्फिन है। टेकिंग चांसेस, कैलकुलेटिव रिस्क जो होते हैं बेसिकली ये उसकी ऊर्जा है। सोच समझ कर स्टेप उठाना, सोच समझ कर बात कहना, सोच समझ के आगे बढ़ना, समझदारी के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी काम को करने से डर भी लग रहा था कि पता नहीं इसमें ज़्यादा कहीं रिस्क ना हो नाज, या फिर मैंने ये कर लिया तो पता नहीं कहीं ये चीज़ ना ख़राब हो जाए, अगेन आप किसी की मदद ले सकते हैं यहाँ पर, या अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको टेक चांस, टेक योर चांस, उस मैसेज के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है कि समझदारी के साथ आप चांस ले सकते हो। आपको वो पूरे तरीके से वो ऑप्शन आपके लिए बंद नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पर मेडिटेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है। ये मेडिटेशन, ये साधना या तो आप खुद कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ सकते हो जो बहुत मेडिटेशन करता है और वो आपकी मदद कर सकता है। ओके, वी हैव अदिति, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। तो यस, एक्सपेंशन की एनर्जी डेफिनेटली है इस पायल के लिए। कुछ नया सीखिए, पायल नंबर 3, कुछ नया सीखिए जो आपको नहीं आता है, जो अभी तक आपको नहीं आता है, और उसके चलते आप नई नॉलेज अपनी बुद्धि में स्टोर करोगे, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में डालोगे, राइट। और ये एनर्जी आपको बहुत हेल्प कर सकती है, आपकी आने वाली जनरेशन को भी यहाँ पर हेल्प कर सकती है। सो एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, कुछ किताबें भी हो सकती हैं ये। ओके, आपके लिए है यहाँ पर वाटर। ओ माय गॉड, सी यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। आपके पहले 3 कार्ड ही पानी के थे। वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। तो पानी की ऊर्जा के साथ काम कीजिए, पानी को अच्छे शब्द बोलिए, पानी को पीजिए, पानी को सींचिए, प्लांट्स लीजिए, ऐसी जगह पर विजिट कीजिए जहाँ पर बहुत सारा पानी है। सी ये क्या था खैर, लेकिन यस, वाटर एनर्जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। ओके, अगर आप टैटू का सोच रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए ये वाटर सिंबल भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आपके लिए जो चक्रा है यहाँ पर, थ्रोट चक्रा, अमेजोनाइट, क्रिएटिविटी। यूज क्रिएटिविटी टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पॉजिटिविटी। यस, अपनी पेन को अपनी पॉजिटिविटी में बदलना, अपने दर्द को इस तरीके से समझना कि वो आपको हीरा बना दे, वो आपको बेहतर बना दे। उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो अपनी पेन को अपनी शिद्दत में बदलिए। ओके, अपनी क्रिएटिविटी में बदलिए। आपकी जो एफर्मेशन है, ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। यस माई लव, यस, क्योंकि कुछ चीज़ें, हमने जैसे पहले बात की, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, जो चीज़ें हाथ में हैं उसको लेकर काम कीजिए, जो चीज़ें हाथ में नहीं है उन चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। खास करके अगर आपकी स्ट्रगल है उसको ईश्वर को दे दो, उसको बोलो कि हमको कुछ नहीं करना है इसके बारे में, आप ले लो हम सरेंडर करते हैं और जो हम काम कर सकते हैं वो हम काम करेंगे। सो यस, सरेंडर करना पड़ेगा पायल नंबर 3 को। ओके, तो यस, पायल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं
ihiltarot@gmail.com। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं तो रजिस्ट्रेशन के, तो प्लीज़ आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। और अगर आप मुझसे आप मुझसे पर्सनल टैरो सेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर वाटर एलिमेंट को चूज किया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेट्स सी जून मंथ के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। हम आपकी रीडिंग को टैरो से ही शुरू करेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 4। थैंक यू। वाटर एलिमेंट पाइल नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। वाटर साइन के जो भी लोग हैं, आपके लिए पहला मैसेज यही है, जो आपको अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। बेसिकली वो बात यह है कि आपका ध्यान इस वक्त बहुत भटका हुआ है। ओके, जिसकी वजह से आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो भी काम हैं, वो पूरे अगर आप कर भी लेते हो तो क्वालिटी के साथ पूरा नहीं कर रहे हो, क्वालिटी नहीं है जैसे उस काम में। और उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ध्यान भटका हुआ है, तो चीज़ों को बस फिनिश करने का यहाँ पर एक प्राबंध होता है कि बस चीज़ें ख़त्म हो जाएं। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का आप हिस्सा ही इस वजह से बने हो ताकि आप कुछ सीख सकें, चाहे फिर वो प्रोसेस कुछ भी हो। कोई प्रोजेक्ट रेडी करना है, कुछ याद करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, हर प्रोसेस का एक मायना है। लेकिन आप यहाँ पर भटके हुए ध्यान की वजह से जो भी काम कर रहे हो सिर्फ उसे ख़त्म करने को कर रहे हो, कुछ सीखने के लिए नहीं कर रहे। ओके, तो अपनी चेतना पर काम कीजिए, अपने फोकस पर काम कीजिए। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आप उसे 100% भी अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इट्स ओके। हर चीज़ एकदम से ठीक नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए। ओके, जैसे डेविल की एनर्जी में हैं कुछ लोग यहाँ पर, कुछ एडिक्शंस बन गई हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर, आदत का, जैसे पहले मज़े मज़े में शुरू किया था लेकिन अब वो आदत जो है वो एडिक्शन बन गई है, तो चेतना पर असर डाल रही है। फोकस बहुत बिखरा पड़ा है इस पायल का। थैंक यू। पायल नंबर 4, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। और कुछ लोगों को तो यही जानने की, खुद से प्रश्न करने की ज़रूरत है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये मेरा 100% है? क्या ये लिटरली मेरा 100% है? चाहे फिर वो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ पाइल नंबर 4 कि क्या ये आपका 100% है? क्योंकि यहाँ पर आंसर मुझे नो लग रहा है आपका, कि आप अपना 100% तो नहीं दे रहे हो। यप, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा प्रेशर रह सकता है इस मंथ में आपके ऊपर। कुछ डेडलाइंस अगर आपने मिस की हैं तो उनको पूरा करने का यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और वो होना भी चाहिए। आई थिंक ये सबक आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, और 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ पर सोर्ड्स का, नीडल का कौन सा सिरा पकड़ने की मुझे ज़रूरत है? तीखी नोक का सिरा जो या फिर जो दूसरा सिरा जिसमें मुझे चोट नहीं लगेगी, तो लिटरली कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। काम के ढंग को करना, सुई का कौन सा सिरा है जो सिलने के काम आता है, और कौन सा सिरा है जो धागा डालने के काम आता है। ये आप तभी सीख पाओगे जब आप आपकी जो पार्टिसिपेशन है, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो फोकस के साथ होगी उस प्रोसेस में। अभी आप काम तो कर रहे हो, ध्यान इधर है, काम कोई और कर रहे हो, तो सीखोगे क्या? अगर आप किसी टीचर के साथ भी जुड़े हैं तो अपनी टीचर की बात को सुनिए, वो क्या कह रहा है आपसे। ओके, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर चीज़ों को समझने के बारे में ही बात कर रहा है। तीखी साइड को पकड़ोगे तो खुद जख्मी हो जाओगे। गलती किसी की तो नहीं है ना, गलती आपकी है क्योंकि आपका ही ध्यान नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स लिटरली अभी तक जो मैंने बोला वाटर एलिमेंट के लिए, क्योंकि पेजेस स्टूडेंट की एनर्जी होती है और इनको सीखना होता है। और मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कुछ लोग अपनी ही
अपनी ही मूर्खता पर हंसना कि अरे मैं कितना मूर्ख था नाज, क्या मैंने ये गलती कर दी, इतना इतना बेवकूफ़ मैं कैसे हो सकता हूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन आप इसे बहुत ऐसे सीरियस नहीं बना रहे हो, बल्कि आप अपनी गलती के लेसन को सीख रहे हो, जो कि अपने आप में बहुत प्यारी बात है। सो यस, पेज ऑफ पेंटिकल से आप लर्निंग में बहुत समय बिताओगे इस महीने का। ओके, और गुरु कॉन्शियसनेस के साथ भी बहुत जुड़ने वाले हैं कुछ लोग। गुरु कॉन्शियसनेस, गुरु कोई भी हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई कला हो सकती है, कोई गीत हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन वो आपको जो सिखा रहा है उसके लिए पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करना और उसको अपनी समझ भी देना बेसिकली। ओके, मैसेजेस के लिहाज से मनी को लेकर आप में से कुछ लोग मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। जॉब करियर बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है इस महीने में आपके लिए। कोई नई इंफॉर्मेशन है करियर के लिए आपके, अगर आप करियर में सेट भी हैं तब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन, कोई नई तरक्की आपकी तरफ आने वाली है और ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी तरक्की का वेट कर रहे हैं, तो वो इस मंथ में आपके लिए है। ओके, और जैसे इस एनर्जी के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए किसी ने दुआ भी मांगी है, किसी ने बीज बोया था, किसी ने इंटेंशन सेट की थी कि करियर में मुझे ये मिल जाए, मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊं, मेरी आमदनी इतनी बढ़ जाए। एंड आई थिंक वही मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। ये क्रिस्टल्स में भी एनर्जी है, तो अगर आपने क्रिस्टल्स का भी मदद लिया है अपनी किसी मैनिफेस्टेशन के लिए, वो चीज़ यहाँ पर जादू दिखाएगी। कुछ लोगों को रुद्राक्ष या तुलसी की माला के साथ काम करने को कहा जा रहा है। ओके, आपके लिए ये एनर्जी बहुत सर्व करेगी आपको, तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष। ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ये जो लाइफ पर्पस की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड पे रखेंगे और जो काम आपके आंखों के सामने है, जो छोटे छोटे या बड़े बड़े काम हैं और जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन मांगी जा रही है, आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करोगे और उसके चलते आप अपने लाइफ पर्पस को और समझ पाओगे। जैसे किसी को ये लाइफ पर्पस इसकी माला रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो काम तुम्हारे सामने है उसको कर लो, वही लाइफ पर्पस है इस वक्त तुम्हारा। उस माइंडसेट में जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट भी है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपने जिस रिश्ते पर आपने समय बिताया है, बातचीत हुई है इस पर्सन के साथ, समय स्पेंड किया है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हुई है, इंफॉर्मेशन भी बांटी गई है और यही रिश्ता जो है अब कमिटमेंट में बदल सकता है। और यहाँ पर जो इंटेंशन है वो घर बसाने वाली है, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा बसने वाली ऊर्जा है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस जो भी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर या तो वोम हीलिंग है या प्राइवेट पार्ट्स में कोई तकलीफ है किसी के, एंड आई थिंक उसकी एक हीलिंग है उस लिहाज से, जैसे वो ग्रीन लाइट टच कर रही है। आर्कएंजल राफेल आ रहे हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, और जहाँ पर भी खास करके जो हिडन होती हैं चीज़ें, जैसे वोम या प्राइवेट पार्ट्स, जिसको हम ढक के रखते हैं, हम ज़्यादा बात भी नहीं करते ऐसे इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि एक टैबू के रूप में देखा जाता है ऐसी चीज़ों को, राइट। बट आई फील लाइक कि ये जो भी ढका हुआ है, जो दर्द सिर्फ आपके तक ही सीमित था, बांट भी नहीं पा रहे थे किसी के साथ, आई थिंक यहाँ पर आर्कएंजल राफेल आ रहे हैं आपको हीलिंग देने के लिए। उनका हवान कीजिए, उनको पुकारिए, उनका ऑल्टर भी बना सकते हैं आप, और वो आपको बहुत सारी राहत देना चाहते हैं यहाँ पर। कम ऑन, सी, मैंने कहा कि कोई आ रहा है, और चैरियट है यहाँ पे। नंबर 7 एक्चुअल में अगर आपको आर्कएंजल्स की समझ हो, हमने आई थिंक ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप में बात की है। आर्कएंजल राफेल का भी 777 एंजल नंबर है। लिटरली ट्रस्ट मी, आर्कएंजल राफेल इस मंथ में आपको बहुत आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको बहुत हील करना चाहते हैं। ओके, ताकि आप जैसे जीना चाहो, जैसे मूव करना चाहो, आप मूव कर सको और अपने जीवन में आगे बढ़ सको। यिन एंड यांग एनर्जीज को कुछ लोगों को बैलेंस करने को कहा जा रहा है।
ओके। यिन की ऊर्जा जो कि फेमिनिन एनर्जी है, जो कि रेस्ट के बारे में बताती है। यांग की ऊर्जा जो कि एक्शन के बारे में है। तो कुछ चीज़ों में रेस्ट और कुछ चीज़ों में एक्शन लगेगी, जो खास करके फेमिनिन काम रहते हैं, जैसे सेल्फ केयर हो गया, उसमें थोड़ी सी रेस्ट की समय लो अपना, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और जो काम निपटाने वाले हैं उसमें यांग की एनर्जी को लगाओ। ट्रैवल भी हो सकती है, कुछ लोग यहाँ पर वाटर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल हो सकती है या एक नई स्टेट से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, लेकिन बाउंड्रीज, बॉर्डर्स को क्रॉस करना, किसी किस्म के बॉर्डर्स को क्रॉस करना। मुझे लिटरली वो जैसे वेलकम साइन होता है ना कि वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, वेलकम टू पंजाब, वेलकम टू राजस्थान, वेलकम टू कनाडा, वेलकम टू यूएस, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर जैसे कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं और बिल्कुल ही नए कल्चर को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने गुस्से को भी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रिसेंटली पता चला है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, बिना बात के आता है, छोटी सी बात पे चिढ़ जाते हो, वॉल्केनो फूट जाता है आपका, तो वो आप अपने उस वॉल्केनो को भी यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करोगे कि मैं छोटी छोटी बातों पर क्यों गुस्से में आ जाता हूँ नाज। तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी इस पायल की, इस मंथ में सेल्फ अवेयरनेस। कुछ लोग डांस क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे वो भरत जो क्लासिकल डांसेस होते हैं इंडियन कल्चर में, वो भी हो सकते हैं। क्लासिकल डांस, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, या फिर कुछ लोग यहाँ पर बैले सीखना चाहते हैं। आई डोंट नो यहाँ पर जैसे, लेकिन डांस क्लासेस है। जुम्बा भी हो सकती है कि हाँ, डांस करते करते आप अपना वेट के ऊपर काम कर रहे हो, राइट। सो डांस क्लासेस हैं। रिदम है यहाँ पे। Ooh, we have the death card. Very interesting. We have the 9 of cups. And we have the star. Yes, healing. Death से shed कर रही है ये लड़की। इस कार्ड में, इस डेक में ये shed कर रही है, जो भी उसका नहीं है, जो भी अब उसके इस एवतार को सर्व नहीं कर रहा, वो उसको शेड कर रही है। कुछ लोग यहाँ पर अपने कपड़े भी दान कर सकते हैं। बहुत पुराने कपड़े पड़े हैं आपके पास, आपको फिट नहीं हो रहे, या आप उनके साथ अब रेजोनेट नहीं होते उस स्टाइल के साथ, मेक श्योर कि उसे अलमारी में भरकर रखने की जगह किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर वो कपड़े पहनने के लायक नहीं है तो उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन वो किसी के काम आ सकते हैं तो उन्हें डोनेट कर दीजिए। ओके। कुछ लोग यहाँ पर मिनिमलिज्म की तरफ भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ों की संख्या, क्वांटिटी अब आपके लिए मायने नहीं रखती। आप कह रहे हो कि क्वालिटी, चीज़ एक हो लेकिन अच्छी हो, अच्छी ऊर्जा की हो, तो ऐसे माइंडसेट में आप में से कुछ लोग जाएंगे और यही ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, यही ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। कुछ लोग अपने किसी स्कार को ढक रहे थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे कि नहीं नाज, ये स्कार अगर किसी को नज़र आ गया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं वो मुझे अगली कहेगा, या वो कहेगा कि छी ये क्या है। और आप उस चीज़ को ढक रहे थे, आप उस चीज़ को ऐसे ढक रहे थे, और जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप उस चीज़ को ढक रहे थे, आप इनसिक्योर थे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर विग का मैसेज चैनल हो रहा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, बारिश में नहीं जा सकता क्योंकि मैं विग पहनता हूँ ना, मेरे सर में बाल नहीं है और मैं विग पहन रहा हूँ, तो अगर मैं चला गया तो विग मेरा ख़राब हो जाएगा। बट फॉर सम रीज़न इस मंथ में आप वो सारी जंजीरें तोड़ रहे हो। आप कह रहे हो कि बाहर में जाए, जिसको मुझे जज करना है कर ले, बट मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे बारिश को महसूस करना है, मुझे इंजॉय करना है, और मुझे किसी भी बेड़ी में नहीं रहना है। एंड आई फील लाइक कि यही एनर्जी, स्कॉर्पियो की यही एनर्जी आपको सर्व करने वाली है। पायल नंबर 4, मैं इतना बुलंद महसूस कर रही हूँ इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये ऐसी एनर्जी में ले गए आप मुझे कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। एकदम से जैसे किसी की कोई बेड़ी टूट जाए और वो आज़ाद हो जाए। मैं बहुत अब इमोशनल भी महसूस कर रही हूँ, मैं रोना नहीं चाहती। वाओ, माय गॉड, पायल नंबर 4, वाओ, 9 of cups, overflow।
इट्स लाइक ओवरफ्लो। जो अंदर था ना, हमने तो इतना सा ही समेट के रखा था, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, वो इमोशनल एनर्जी, वो एक्सपीरियंस, वो जीने की जो चाहत है, जब वो बाहर निकलेगी, वो 10 गुना ज़्यादा बड़े आकार में बाहर निकलेगी। जो आपने समेट रखा था वो एक मुट्ठी का था, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा वो 2 मुट्ठी का होकर बाहर निकलेगा। इतना मतलब इतना ओवरफ्लो हो रहा है। तो इमोशनली आप बिना बात के खुश रहेंगे इस महीने। ओके, आप जहां भी जाएंगे आप अपनी खुशी बिखेरेंगे, और आपकी खुशी एक्चुअल में लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। आप इंस्टेंटली किसी का मूड चेंज कर सकते हो इस मंथ में। आप ऐसी पावर में होंगे, पाइल नंबर 4, और उस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो ठीक है, क्यों इतना सीरियस बना रहे, सब कुछ तो ठीक है। और इसका एक पहलू, इस 9 ऑफ कप्स का एक पहलू ये भी है कि आप ना जो ये लेसन सीख रहे हो कि सुई की नोक को पकड़ना है या सुई में धागा डालना कहाँ है, बेसिकली ये जो बेसिकली है, तो ये एग्जाम्पल, आई होप कि आप समझे होंगे इस एग्जाम्पल को। ये लेसन भी आपकी मदद कर रहा है इन सब चीज़ों को, इन सारी एनर्जीज को अनलॉक करने में। तभी ये कार्ड पहले नंबर पे आया है कि बंधु यहीं से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने फोकस को ठीक कीजिए। यहां पे 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो अगर कोई इच्छा थी आपकी, जैसे मैंने यहां पर भी कहा, इंटेंशंस थी किसी की, उस इंटेंशन की पूर्ति है। तो विश फुलफिलमेंट है किसी की, किसी से मिलने की इच्छा है अगर आपकी, किसी को देखने की इच्छा है आपकी, वो इच्छा पूरी हो सकती है। ओके, स्टार कार्ड, माय गॉड, मैं क्या कहूं, ये तो लिटरली आर्कएंजल राफेल है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड है और आर्कएंजल्स में जिम्मा हीलिंग का आर्कएंजल राफेल को ही दिया गया है। सो हीलिंग हीलिंग हीलिंग, बहुत सारा प्रोटेक्टिव वाटर मैं देख रही हूँ। कोख में भी बच्चा जो है वो पानी के इर्द गिर्द होता है, पानी से उसे प्रोटेक्शन दी जाती है, राइट। सो यही वो मुझे कोख की वोम हीलिंग जैसे हो किसी की, मुझे वो दिख रही है। खास करके लेडीज, जो लड़कियां, महिलाएं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, कोई भी आपकी दिक्कत थी, आपके बॉडी में कोई ऐसी तकलीफ थी जो आप नहीं शेयर कर पा रहे थे किसी कारणवश, कोई इन्फेक्शन थी या कुछ था, या पीरियड्स में आपको बहुत तकलीफ होती है, आपके क्रैम्प्स बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपकी बहुत हीलिंग है माय लव, बहुत हीलिंग है आपके लिए इस मंथ में। ओके, बस आपको वेलकम करना है, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी के साथ जुड़ना है और रिदम लेकर आइए अपनी लाइफ में। ओके, वो जो सेल्फ है ना आपकी, जो अभी तक कह रही थी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे ये तकलीफ होती है, हर मंथ होती है नाज, उस सेल्फ को अब जीना छोड़ दो। उस सेल्फ को बार बार नहीं जीना है। बेसिकली अगर आप इसे बार बार भी जी रहे हो, तो जो हीलिंग वाली सेल्फ है उसके साथ कैसे जुड़ोगे। सो अब जैसे वो चोला बदलने की ज़रूरत है किसी को, कि वो जो दर्द वाली सेल्फ है उसको छोड़कर कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं हील हो गई हूँ, अब मैं तंदुरुस्त हूँ, ये सारे शब्दों को अपनी वोकैबुलरी में लेकर आइए। और ये दोनों ही कार्ड विश फुलफिलमेंट के हैं यहाँ पे। ब्यूटिफुल रीडिंग, आई मीन कम ऑन, वाटर एलिमेंट, ब्यूटिफुल रीडिंग। लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पे। लेटिंग गो, अभी इसको भी एक्सप्लेन करूँ क्या? सो यस, लेट गो, चेंज को आने दो। यहाँ पर कुछ साए अभी भी बाकी है, और इन ये जो साए हैं, जो शैडोज हैं, इनके हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है। तो कैंडल रोशनी, अंधकार में रोशनी, कुछ चीज़ें अभी भी जिंदा लग सकती, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ख़त्म हैं, जो कुछ ऐसे साइकिल्स जो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है, कोई आस अभी भी बाकी है, इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, या फिर ये जो इतना टॉक्सिक बंदा है इसको एक और चांस दिया जा सकता है, ऐसे माइंड कह सकता है आपको। लेकिन नहीं करना, सुनना नहीं, लेट गो। है वो साए ही, वो है शैडो ही आपकी, जस्ट बिकॉज उनके हाथ में कैंडल पकड़ी हुई है। धोखा मत खाना, लेट गो करो। वी हैव ब्रॉन्ज, स्ट्रेंथन योर बॉडी, नंबर 14। कुछ लोगों को अपनी बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, अपनी बॉडी को मजबूत बनाइए। कमज़ोर हो गई है आपकी बॉडी, या फिर छोटी छोटी बातों से आप थक जाते हो, कामों से थक जाते हो, छोटा सा वज़न नहीं उठा पा रहे हो, तो ये तो सही नहीं ना। थोड़ा सा अपनी बॉडी पे काम करो,
मसल्स बिल्ड करने पर काम करो, तो स्ट्रेंथन योर बॉडी। ओके, तांबा, जैसे कुछ लोगों के लिए अगर तांबा धारण करना भी अच्छा रहेगा, जैसे तांबे का कड़ा हो गया या फिर ब्रेसलेट हो गया, यस तांबा पहनना भी अच्छा रहेगा। ओ यस, आपके लिए मैं बताऊं, आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे एक्चुअल में, तो मैं दोनों ही रीड करना चाहूंगी। पहला है नंबर 28, सीइंग बोथ साइड्स, टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई थिंक ये एनर्जी इसके ऊपर लगेगी। टेक अ स्टेप बैक एंड ट्राई लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो सुई को इस नोक से पकड़ रखा है और आप कह रहे हो कि नाज चुभ रहा है, कुछ पता नहीं क्यों चुभ रहा है चुप इस वजह से रहा है क्योंकि सुई का गलत सिरा अपने हाथों में पकड़ रखा है। धागा जहां डालने की कोशिश कर रहे हो वो गलत सिरा है मेरी जान, और इसके लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। ओके, ये जो सिचुएशन है बेसिकली आपकी कोई ऐसी हो सकती है जो आप कह रहे हो कि नाज अपनी तरफ से तो मैं ठीक करता हूँ सारा कुछ, अपनी तरफ से तो सारी मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा मुझको, उल्टा गलत क्यों हो जाता है मेरे साथ। तो उस पर इस एनर्जी को लगाओ, उस सिचुएशन में इस ऊर्जा को लगाओ कि हाँ कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो मेरी नज़र में शायद सही है लेकिन दरअसल सही नहीं है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, और आपका जो दूसरा कार्ड आया था इसी डेक से वो है नंबर 30, सराउंडेड बाय प्रॉस्पेरिटी, योर attention is being drawn to the infinite nature of reality. That which exists outside the known is beyond measure. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चीज़ों की लिमिटेड पर्सपेक्टिव से बाहर निकलो पहले तो, क्योंकि चीज़ें दरअसल लिमिटेड है ही नहीं, इनफाइनाइट है रियलिटी। जो रियलिटी है, जो शून्यता है वो इनफाइनाइट है। अबंडेंस की भी जब हम बात करते हैं वो इनफाइनाइट है, राइट। तो चीज़ों को लाख माइंडसेट से मत देखिए, बल्कि चीज़ों को कहिए कि हाँ इसमें ये अनलिमिटेड है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड है, ग्रोथ अनलिमिटेड है, सीखना अनलिमिटेड है। ऐसे कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। ओह, वी हैव नंबर 56, वल्नरेबिलिटी। मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। इसकी इलस्ट्रेशंस कोई ऐसी नहीं है कि जो बहुत आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन यस अगर आप इस इमोशन के साथ बैठते हो तो ये कार्ड बड़ा सुंदर सा लगने लगता है आपको। इसमें ड्रैगन स्पिरिट है, लेकिन ये ड्रैगन स्पिरिट की आंखें क्लोज हैं और बहुत ही जैसे चेहरे पर ऐसे बचपना सा होता है ना, जैसे एक भोली सी सूरत, कहते हैं ना कि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, ये बेसिकली वैसी एनर्जी है। सो कभी कभी अपनी वल्नरेबल साइड को भी जी लेना चाहिए। ये चीज़ें हमको ज़िंदा रखती हैं, बेसिकली हमको एलियन नहीं बनने देती। हम ह्यूमन रहते हैं कि इट्स ओके, कभी रो लिया तो फिर क्या हो गया, रोना कमज़ोरी की थोड़ी है निशानी, फिर क्या हो गया, मन भर आया तो रो लिया। अपनी वल्नरेबल साइड को हम कभी कभी जब हम एम्ब्रेस करते हैं, दरअसल यही हीलिंग होती है। कभी कुछ और करना ही नहीं होता, हमको कोई मेडिटेशन नहीं करनी होती, कोई कुछ नहीं करना होता, कोई फॉरगिवनेस नहीं करनी होती। इस चीज़ की कभी इस साइड के साथ जुड़ जाओ बस, कि जहाँ पर आप थोड़े से कमज़ोर से हो, थोड़े से निर्मल से हो, थोड़े से सॉफ्ट से हो, कमज़ोर से हो। हमेशा कि मैं स्ट्रॉन्ग, मैं लियो, मैं वो उस माइंडसेट से बाहर निकलना, एंड आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये वो भी एनर्जी है जो हमसे ये कहती है कि हाँ मैं गलत हूँ और मुझे सीखने की ज़रूरत है। ये घमंड से बचाए रखती है एनर्जी आपको। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। ओह, वी हैव बी एन ओपन चैनल, मीडियमशिप, एंसेस्टर्स, स्पिरिट। ओके, ये बहुत पावरफुल कार्ड है इस डेक का। देखिए यहाँ पर कुछ लोग या तो मीडियमशिप में जा रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मीडियमशिप में कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मीडियमशिप से माने कि आप स्पिरिट को चैनल करना, सुन पाना, देख पाना, महसूस कर पाना, स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो पाना। ओके, सभी के लिए ये काम नहीं होता ऑब्वियसली, जिसके लिए है उसके लिए है। तो ये भी अपने आप से होगा, नेचुरली होगा। मेरे साथ नेचुरली ही हुआ था, तो मैं उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि ये चीज़ें नेचुरली होती हैं। ओके, सो कुछ लोग या तो मीडियमशिप में जाएंगे या फिर कुछ लोग किसी मीडियम के साथ कनेक्ट होंगे।
जो आपको दूसरे डायमेंशन से, चाहे वो पास्ट लाइफ है, चाहे वो काशिक रेकॉर्ड्स हैं आपके, या कुछ कोई भी अदर डायमेंशन है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन चैनल करके देगा। ओके, या आपके एंसेस्टर्स के बारे में हो सकती है, या आपके स्पिरिट गाइड्स के बारे में हो सकती है, स्पिरिट एनिमल्स के बारे में हो सकती है। लेकिन यस, यहाँ पर कोई मीडियमशिप की भूमिका या तो निभा रहा है या किसी से मदद ले रहा है। ओके, सो जिसके लिए भी मैसेज है, यस, अपने अकॉर्डिंग देखिए। नंबर 42, इमेजिनेशन। ये फिर से चाइल्ड लाइक एनर्जी है, यू नो। बच्चे कैसे होते हैं, जैसे खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है कि कुछ ड्रॉ कीजिए, और वो बड़ी अतरंगी सी चीज़ों को ड्रॉ करते हैं क्योंकि उनकी इमेजिनेशन ऐसे ही काम करती है। यू नो, ईशान का एक सीन है तारे ज़मीन पर, उसका टेस्ट हो रहा होता है और वो प्लैनेट्स का कुछ उसका इमेजिनेशन का सीन दिखाते हैं। दरअसल एक्चुअल में पावर ऐसी इमेजिनेशन में ही है, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। हम बिना बंदिश के यू नो इमेजिन कर रहे होते हैं, हम फ्री होते हैं, फ्री स्पिरिट, और उसी से ही हम चीज़ों की जो डेप्थ है उसके साथ जुड़ सकते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में भी होते हैं, राइट। सो इमेजिनेशन, वाइल्डनेस लेकर आइए अपनी इमेजिनेशन में। लिमिटेड मत इमेजिन कीजिए चीज़ों को, बड़े रूप में, बड़े बड़े आकारों में, यू नो, अबंडेंस को इमेजिन कीजिए, खुशियों को इमेजिन कीजिए यहाँ पे। और ईगल स्पिरिट भी है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए या आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं। ओके, वी हैव नो मोर हाइडिंग। आई थिंक हमने इसके बारे में बात की है। अब मुझे और नहीं छुपना, अब मुझे और नहीं ढकना। अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे उससे अब और मुंह नहीं छुपाना, बल्कि उसे ठीक करना है। ओके, नो मोर हाइडिंग, अपने सच को जीना। और बहुत ही जापानीज़ कल्चर यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, तो शायद कुछ लोग यहाँ पर जापानीज़ कल्चर से भी कुछ सीख सकते हैं। ओके, चेरी ब्लॉसम्स हैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास है यहाँ पर पावर सिंबल, क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। क्लेंस करना, डिटॉक्स करना। तेल ज़्यादा जमा हो गया है तो थोड़ा सा हरा भरा खाना खाओ बेसिकली। ओके, क्लेंस करो, बॉडी को हीलिंग दो, और प्यूरिफाई करो। कुछ यू नो प्रोटेक्शन के लिहाज से कैंडल्स, अगरबत्ती, सेज, पैलो सैंटो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। ओम सिंबल है या फिर कोई और पवित्र सिंबल है जिसको विजुलाइज करना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन प्रोटेक्शन के लिहाज से कुछ ना कुछ करना है आपको इस मंथ में। आपका जो चक्र है यहाँ पर, थ्रोट चक्र, लैपिस लजुली, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ, द वर्ल्ड नीड्स यू। मैं क्या कहूँ, जो मैसेजेस आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ वही मैसेजेस हैं यहाँ पर। द वर्ल्ड नीड्स यू। इस दुनिया को हम सभी, ये जो जगत है, ये पूरा संसार है, जिस तरीके से भी ये डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक इसमें हमारे ट्रू सेल्फ की ही ज़रूरत है। तभी हम इसकी कॉन्शियसनेस को भी, इस प्लैनेट की कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, अगर हम अपने सच को जी रहे हैं। झूठ बहुत लो वाइब्रेशन है, इससे धरती गरकेगी। धरती जो है उसकी वाइब्रेशंस हम रेज नहीं कर सकते। सो अपनी ट्रू सेल्फ में आना, धरती के ऊपर उपकार करना भी है। ओके, आपकी जो एफर्मेशन है, आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड इनरिच माई सोल। ब्यूटिफुल। तो ये फिर से वही है कि मैं अपने आप को नरिश करूँगा और अपनी लाइफ को उसमें इनरिचमेंट लेकर आऊँगा, उसे मैं यू नो उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाऊँगा। और मूर्खता तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, जो आप 5 ऑफ सोल्स में कर रहे हो, ये मूर्खता ही है। ओके, सो अगर किसी और चीज़ से नहीं समझना तो इससे समझ लो कि कुछ चुभ रहा है आपको, मुझे कुछ चुभ रहा है नाज, तो वो क्यों चुभ रहा है, वहीं से ही स्टार्ट कर लो। फाइल नंबर 4। खैर, ये आपकी रीडिंग है। आई थिंक ये बहुत ही ब्रिलियंट रीडिंग है। मैं खुद राइजिंग साइन है मेरा स्कॉर्पियो में, मैं खुद इसके नोट्स लेने वाली हूँ रीडिंग के, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने राइजिंग, अपने स्कॉर्पियो साइन से ही रेजोनेट कर पाती हूँ। लेकिन खैर, लेट्स सी पाइल नंबर 4। मैं क्या कहने वाली थी? यस, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, 3 दिन बाकी हैं रजिस्ट्रेशन में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी से ही आज की रीडिंग भी ख़त्म होती है। बहुत लंबी रीडिंग थी लेकिन मुझे खुशी है कि ये रीडिंग समय पर आज जो है फिनिश हो गई है। तो यस,
अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।